हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ फर्स्ट फ्लाइट बुक की चैप्टर नंबर 5 विच इज़ द 100 Races 1 और विच इज़ रिटन बाय एलियाना रेस्टर और इनका दूसरा नाम दिया हुआ है अल्बसर रेस्टर। ओके, तो ये जो स्टोरी है ये 2 हिस्सों में बटी हुई है, 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है ना। तो चैप्टर 5 जो है वो 100 Races 1 ये पहला पार्ट है और चैप्टर 6 में इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं चैप्टर 5 मतलब पार्ट 1 को कवर कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। और ये जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इसे बहुत ही सेंसिटिव तरीके से जो है ना लिखा गया है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिफोर यू रीड, ठीक है, इसको पढ़ने जाने से पहले जो है क्या है, क्वेश्चन है कुछ। तो हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजीशन, और इज देयर समथिंग्स ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन। तो सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है इस चैप्टर में कि किस तरीके से आप लोगों को जज करते हैं, ठीक है ना। मतलब जो लोग आपके आसपास में दिखाई देते हैं, जिनसे आप रोज़ मिलते हैं, बातें करते हैं, ठीक है, उनको आप देखते हैं, तो आप उनको कैसे जज करते हैं, ठीक है। उनका पैसा देखकर, उनकी अमीरी देखकर, उनका पोजीशन देखकर उनको जज करते हैं, ठीक है। मतलब इनके पास तो बहुत पैसा है तो चलो ये तो बहुत बढ़िया, ठीक है। या फिर उनकी जो है ना मतलब हाई स्टेटस उनका बहुत ही हाई है तो फिर ये बहुत ही अच्छे इंसान होंगे। क्या इस तरीके से आप उनको जज करते हैं? उनका पैसा, उनका दौलत, उनका शोहरत, उनकी इज़्ज़त, ये सब कुछ देख करके उनको आप जज करते हैं? या फिर और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन, या फिर आप उनमें कुछ ऐसा मतलब देखते हैं जो कि एंड्यूरिंग हो, मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है ना। मतलब लॉन्ग लास्टिंग क्या होता है किसी इंसान में, सोचिए लॉन्ग लास्टिंग क्या होता है। अब आप सोच के देखिए, लॉन्ग लास्टिंग कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। ना वेल्थ हो सकता है, ना पोजीशन हो सकता है, ना मनी हो सकता है, ना ही जो है ना उसका स्टेटस वगैरह हो सकता है, ठीक है, ना उसका कोई ब्यूटी हो सकता है, ना उसका एज हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज़ होता है वो लॉन्ग लास्टिंग, क्या, उसका गुण, ठीक है ना। उस पर्सन में क्या गुण है, ठीक है, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, वो कैसा है, उसका बिहेवियर, नेचर कैसा है, ठीक है ना। और ये टाइम के साथ क्या होता है और भी वो मल्टीप्लाई होता जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि आप किसी इंसान में उसका दौलत, तो उसका पोजीशन, उसकी शोहरत देख कर उसको जज करते हैं, या फिर उस इंसान में आप उस गुण, उस लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली चीज़ों को आप देखकर जज करते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर है हर वो चीज़ जो ऊपरी होता है ना वो क्या होता है, समय के साथ ख़त्म होता है, लेकिन उसका जो गुण होता है इंसान का, उसका जो बिहेवियर होता है, गुण होता है, यही जो है लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन था। इसके बाद दिस स्टोरी इज़ ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज़ जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। तो ये जो स्टोरी है बहुत ही सेंसिटिव है और अगर देखा जाए तो वो किसके ऊपर है, एक बहुत ही पुअर गर्ल है, ठीक है, छोटी सी बच्ची है जिसको जो है ना जज कर लिया जाता है उनके क्लासमेट्स द्वारा। मतलब वो होता नहीं है, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि आप किसी को क्या देखकर जज करते हैं, मतलब देख करके उनको आप जज कर लेते हैं, तो क्या देखते हैं, कैसे आप उनको जज करते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन इस स्टोरी में एक छोटी सी बच्ची है जिनको उनके क्लासमेट जज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी आदत होती है हम जो है ना उनके जो है ना इंटेलिजेंस, उनके गुणों को नहीं देखते हैं लोगों को, और बस उनके जो है ना ऊपरी अपीयरेंस को देखकर उनको जज करते हैं कि वो अच्छा नहीं है, वो वगैरह है, ठीक है। तो इसी तरीके से इनको जो है ना जज किया जाता है उनके क्लासमेट्स द्वारा जहाँ वो पढ़ती हैं।
उनका नाम है वेंडा पेट्रोंस्की, ठीक है। वो लड़की का नाम है वेंडा पेट्रोंस्की, इज़ ए यंग पॉलिश गर्ल who come to school with others American children in an American town, ठीक है। तो ये जो वेंडा पेट्रोंस्की है एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन वो पॉलिश गर्ल है। पॉलिश गर्ल का मतलब जो लोग जो है ना पोलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको पॉलिश बोलते हैं। तो ये पॉलिश गर्ल है एंड हु गोज़ टू स्कूल विथ अदर्स अमेरिकन चिल्ड्रंस इन एन अमेरिकन टाउन, और जो कि क्योंकि वो जो है अभी अमेरिका में है, तो वो अमेरिका का जो टाउन है वहाँ पे जो स्कूल है वो उसमें वो पढ़ने जाती है, ठीक है। These are the children see Vanda as difference in many ways, और ये जो मतलब उस स्कूल में जो बच्चे हैं वो बच्चे सभी मिल कर के जो है ना वेंडा जो है इनको जो है ना काफ़ी अलग नज़रिए से देखते हैं और काफ़ी अलग अलग तरीके से उनको देखते हैं और उनको अलग अलग तरीके से उनको जज करते हैं, ठीक है ना। तो कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर, तो क्या अब आप गेस कर सकते हैं, या से पूछा जा रहा है कि कैसे उनको उनके साथ जो है ना बिहेव लोग करते थे, कैसे उनको जो है ना जज करते थे कि मान लेना कि ये पर्सन ऐसा ही है, ठीक है, जैसा वो देखते हैं। तो अभी ये स्टोरी जो है बहुत ही सेंसिटिव है, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिए। तो इसमें कुछ दिया हुआ है क्योंकि समझ आ जाए अच्छे से। द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। अब यहाँ यूनाइटेड स्टेट की बात हो रही है, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है, जो पॉलिश लोग हैं, पॉलिश लोग मतलब जो पोलैंड के जो लोग हैं उनका मतलब कम्युनिटी, उनका ग्रुप, ठीक है, उनका जो तादाद है इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आउटलाइन, ताकि ये स्टोरी अच्छे से समझ आए कि क्यों ये मतलब इस लड़की के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं हो रहा है, इसके साथ इल ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। तो the first Polish immigrants arrived in America in 608, but the largest waves of Polish immigration occurred in the early 20th century, ठीक है। तो जो पहला जो पॉलिश जो इमिग्रेंट्स जो थे वे लोग अमेरिका में आए थे 1608 में, मतलब कि जो लोग पोलैंड से शिफ्ट हो गए थे अमेरिका में, ठीक है, वो लोग जो है ना पॉलिश के लोग आए थे कब 1608 में। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन ऑकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद तो तब बढ़ा पॉलिश लोगों का, मतलब पोलैंड के लोगों का अमेरिका में आना और शिफ्ट होना, ये 20th सेंचुरी में ज़्यादा लोग अमेरिका में आकर शिफ्ट होने लगे थे पोलैंड से, ओके। When more than 1 million Poles migrated to the United States, और लगभग जो ना जब लगभग 1 मिलियन पोल्स जो थे, 1 मिलियन पोलैंड्स के जब लोग थे, वे लोग जो है पोलैंड से जो है ना यूनाइटेड स्टेट में जब वो लोग आ गए हुए थे, द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। तो उस समय में क्या था ना कि बंदा कोई पॉलिश स्टेट नहीं था। अब इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी तादाद, ठीक है ना, शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, माइग्रेट किए हैं, तो जाहिर है तो अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। तो उस टाइम में क्या हुआ था, 20th सेंचुरी में क्या होता है कि उस टाइम में कोई पॉलिश स्टेट नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद का कोई ग्रुप मतलब कोई एक स्टेट तो होना चाहिए, उस टाइम नहीं था। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, तो उस टाइम में कोई पर्टिकुलर कोई पॉलिश स्टेट था नहीं कि पोलैंड के लोग इतने सारे लोग आगे रुके हुए थे, बसने लगे थे अमेरिका में, तो उनके लिए कोई स्टेट हो। एंड द इमिग्रेंट्स वे आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रेदर देन टू एथनिसिटी, ठीक है। तो वहाँ पर के जो लोग जो थे, जो आके अमेरिका में जो आके रुक रहे थे, वो जो इमिग्रेंट्स लोग जो थे, उनको जो है किस तरीके से आइडेंटिफाइड किया जाता था, उसके मतलब वो कौन से कंट्री से आया है उसके बेसिस पे किया जाता था, ठीक है, उस एथनिसिटी के बेसिस पे नहीं किया जाता था, ठीक है। एथनिसिटी का मतलब होता है
जैसे कि कोई एक ग्रुप, ठीक है, जो आपके यहाँ पे आया है, वहाँ पे रुका है, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन को अपना करके उस तरीके से वहाँ जी रहा है, तो वो एक ग्रुप है। तो उस तरीके से उनको बिहेव नहीं किया जाता था, बल्कि जो है जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको बाहरी तौर पे बिहेव किया जाता था। जैसे दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, तो उनको किस तरीके से मतलब आइडेंटिफाई किया जाता था, ठीक है, उनको पहचान कैसे लिया जाता था कि जो लोग रशियन से आए होते थे तो उनको रशियन पोल बोला जाता था, जो लोग जर्मन से आकर के अमेरिका में बसे थे तो उनको जो है ना जर्मन पोल्स बोला जाता था, और जो लोग ऑस्ट्रेलिया से आए थे उसको ऑस्ट्रेलियन पोल बोला जाता था, ठीक है। उस तरीके से जो लोग पोलैंड से आए थे उनको जो है ना पॉलिश बोला जाता था, ठीक। तो वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स, तो बोला कि सबसे जो मोस्ट नोट करने वाला मतलब कि ध्यान जिस पे जा रहा है अमेरिकन कम्युनिटी का, वो कहाँ पे था सबसे ज़्यादा, तो वो रहा है कि शिकागो जो था वहाँ पर, एंड इट्स सबर्ब्स, तो सबर्ब्स जो जगह है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पॉलिश लोग थे। सो शिकागो इज़ समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड, तो कभी ऐसा भी था कि शिकागो को कहा जाता था कि वो सेकेंड लार्जेस्ट जो है ना पॉलिश स्टेट ये है, मतलब सिटी है वर्ल्ड का, मतलब दूसरे नंबर पर, दूसरे स्थान पर है कि सबसे ज़्यादा जो है ना लोग पॉलिश लोग वहाँ पर शिकागो में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ओनली टू वर्सॉस, तो वर्सॉस जो है ना यानी कि जो वो सेकंड शिकागो है, तो फर्स्ट जो है कौन सा है, वार्सो, ठीक है। तो वार्सो जो है एरिया जो कि है द कैपिटल ऑफ पोलैंड, पोलैंड का जो कैपिटल है वार्सो, वहाँ पर जो है ना सबसे बड़ी तादाद जो है वो पॉलिश पीपल रहते थे, और उसके बाद कौन सी जगह पे, शिकागो में सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट था पॉलिश लोगों का, ठीक है। तो पॉलिश अमेरिकन्स वी आर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता था, जो पॉलिश अमेरिकन जो है मतलब जो अब वो लोग तो स्टे कर गए हैं कहाँ, अमेरिका में, तो अब लोग वहाँ पे रुके हैं, तो इसीलिए उनको, क्योंकि पॉलिश अमेरिकन उनको बोला जाता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम ये लोग पॉलिश से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, पोलैंड से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए उनको पॉलिश अमेरिकन जो है उनको कभी कभी जो ना डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, मतलब कि उनको परेशान किया जाता था, उनको जो है ना मतलब दबाव किया जाता था, कुछ उनमें नुक्से निकाले जाते थे, किनके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, वो जिस स्टेट में आके बसे थे उन लोगों के, वहाँ के रहने वालों के लोगों के द्वारा। एज वी आर द एरिस या इटालियंस एंड ज्यूज, ठीक है। तो चाहे वो एरिस लोग हो, मतलब जो लोग एरिस कंट्री से जो आके बसे हुए अमेरिका में वो लोग हैं, उनके साथ भी वही होता है, इटालियंस के साथ भी वही होता था, और जॉर्ज के साथ भी वही होता था, ठीक है ना। इन लोगों सब कोई को जो है ना थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसस, तो बोल रहा है कि अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट का जो मतलब 2000 सेंसस जो था, मतलब 2000 के जो जनगणना जो थी, मतलब लोगों का जो गिनती होता है कितनी आबादी हैं, तो उनके अनुसार बोल रहा है 6,67,414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 years and older reported Polish as language spoke at home। तो बोल रहा है कि लगभग 2000 सेंसस के अकॉर्डिंग पता चलता है कि 6,67,414 जो लोग जो है, जो कि 5 साल की उम्र के जो है, मतलब जो बच्चे हैं, उन लोग के बारे में रिपोर्ट किया गया कि वो लोग जो है ना अपने अपने घरों में कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं ना, पॉलिश भाषा बोलते हैं, ठीक है। एंड विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश, ठीक है। तो वो पता चल रहा है कि वो जो इतने सारे लोग हैं, लगभग उसका परसेंटेज क्या बनता है कि 1.4% जो है ना लोग जो है वो क्या बोलते हैं, लैंग्वेज, ये पॉलिश लैंग्वेज बोलते हैं, और इसके अलावा बाकी सब जो है ना इंग्लिश, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज छोड़ करके
जो पॉलिश बोलते हैं, ठीक है। और इसको अगर इसमें देखा जाए और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और पूरा यूएस पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो कितने परसेंट है वो लोग, 0.25% लोग हैं, ठीक है, उनका पॉलिश लोग। अब हम लोग जो है ना मेन स्टोरी की तरफ आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कंट्री का बात था। कंट्री में मेन यही था कि हर कंट्री के जो लोग जो है माइग्रेट किए, मतलब अपने कंट्री से, अपने शहरों से दूसरे कंट्री में जा कर के बसे। दूसरा कौन सा कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे, अमेरिका की, ठीक है ना। तो वहाँ पे जाके जब बसे तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था उन लोगों का, जो है ना वो कहते हैं ना ऊपरी जजमेंट, मतलब देखकर कुछ भी लोगों ने अपना माइंडसेट कर लेते थे और उसके अकॉर्डिंग उसके साथ जो ना डिस्क्रिमिनेशन होता था, चाहे और उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता था, वहाँ के वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उनके साथ, उस कंट्री का नाम के साथ पोज लगा कर, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं हम लोग मेन स्टोरी की तरफ, क्योंकि इस स्टोरी है इसमें वेंडा पेट्रोन्स्की का स्टोरी है। तो अभी उनके तरफ चलते हैं मेन स्टोरी तरफ। ओके, तो टुडे मंडे वेंडा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट्स, ठीक है। तो आज क्या है, क्योंकि वेंडा पेट्रोन्स्की कौन थी, वही लिटिल गर्ल थी जो कि पोलैंड से शिफ्ट हुई थी अमेरिका में, ठीक है, जिनको पॉलिश कहा जाता था। तो ये इनके बारे में ही स्टोरी है। तो आज क्या है, आज टुडे इज़ मंडे। तो आज है कौन सा दिन है, मंडे है। स्कूल में पहला दिन मंडे, ठीक है, पहला दिन नहीं एक्चुअली, मतलब मंडे का दिन है, ठीक है। तो मंडे का दिन है। वेंडा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट, लेकिन वेंडा पेट्रोन्स्की जो है वो अपने सीट पर नहीं है, मतलब जहाँ वो बैठती है स्कूल में आकर वहाँ वो नहीं है, ठीक है। बट नोबडी, नॉट इवन पेगी एंड मेडेलेन्स, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस हर एब्सेंस। लेकिन उनको कोई भी, वेंडा पेट्रोन्स्की जो हैं वो एब्सेंट है स्कूल में, लेकिन उनको कोई नोटिस ही नहीं करता है, ठीक है, कि वो एब्सेंट भी है, ठीक है। यहाँ तक कि पैगी और मेडेलिन नाम की ये जो दो लड़कियाँ हैं, ये लोग बहुत ही शरारती हैं। ये क्या करती है, हमेशा जो है ना वो वेंडा पेट्रोन्स्की के साथ जो है ना मजाक करती हैं, उनका मजाक उड़ाती हैं, ठीक है, ये दोनों। तो ये दोनों के लिए एक फ़न था, एक गेम था, एक मजाक का चीज़ थी। कौन, वेंडा पेट्रोन्स्की, ठीक है। तो ये लोग हमेशा उनका मजाक उड़ाते थे, पैगी और मेडेलिन जो हैं वो दोनों, ठीक है। तो ये दोनों भी जो है इनको नोटिस नहीं करती है, ठीक है, कि वेंडा पेट्रोन्स्की जो है वो आई है या नहीं आई है स्कूल में, ठीक है, कि वो एब्सेंट है, इसको वो लोग भी नहीं देख पाते। यूजुअली वेंडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। तो वेंडा बोला कि यूजुअली कहाँ वो बैठती थी, रूम नंबर 13 की, ठीक है ना। जो लास्ट, जो मतलब जो रॉ होता है ना, एक के बाद एक जो है ना, तो उस रॉ के जो सबसे जो लास्ट वाला जो रॉ था उसके नेक्स्ट में, ठीक है, उसके नेक्स्ट में जो सीट था, वेंडा जो है आकर के वहीं पर बैठती थी, ठीक है ना, उनका वही सीट था। तो वो रूम नंबर 13 में बैठती थी। एंड शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, तो वो जो है ना उस रूम का कॉर्नर में बैठती थी, क्योंकि रॉ का जो सबसे लास्ट बेंच का जो नेक्स्ट बेंच था वहाँ बैठती थी। और वहाँ पे बहुत सारे रफ बॉयज़ जो थे वो लोग वहाँ पे बैठते थे, हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट। और वहाँ जो बैठते थे वो लोग को मार्क्स भी अच्छा नहीं आता था, वो लोग जो है ना बदमाश बच्चे सब होते हैं। द कॉर्नर ऑफ द रूम, तो वो जो रूम का जो कॉर्नर जो था, वेयर देयर वाज मोस्ट स्कैफलिंग्स ऑफ फीट्स, हाँ, मोस्ट रॉर। तो वो जो कॉर्नर, जो रूम का जो लास्ट जो कॉर्नर था, वहाँ पे क्या होता था ना, बहुत ही शोरगुल होता था। स्कैफलिंग का मतलब होता है कि नॉइजी ड्रैगिंग्स मूवमेंट ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड। और ये क्या बच्चे होते हैं, धम 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 पैर हाथ पटकते हैं, ठीक है ना, अजीब अजीब साउंड करते हैं, हल्ला उल्ला मचाते हैं, अपने पैरों से आवाज़ करते हैं, ठीक है।
तो उस तरीक़ा का वहाँ पे आवाज़ें होता था, बहुत सारा शोरगुल होता था, कोई बात हुआ तो ज़ोर से हंस दिए, ठीक है, और हा हा करके सब वहाँ पे हंसते हैं, ठीक है। तो व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, कुछ भी अगर किसी ने बोला और एकदम धड़ाम से सब हंसना स्टार्ट करते थे, ठीक है। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और बहुत वहाँ धूल धाकड़ गंदगी वगैरह भी होता था, ठीक है ना। तो वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। तो वेंडा जो है क्योंकि वो भी लास्ट बेंच में बैठती थी, तो वो यूँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वो भी उन बदमाशों में से एक थी, ठीक है। क्योंकि देखिए इस कहानी में सबसे पहली बात क्या है, जजमेंट है ना, कि किसी को भी देख के जज किए। तो यहाँ पर बात यह है कि वेंडा जो है उस सीट पर इसीलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो बदमाश थी, नॉइज़ी, मतलब उनको भी हल्ला करना पसंद होता था या थोड़ा मज़ा मस्ती करना या बदमाशी कर लेना, तो वो इसलिए वहाँ नहीं बैठती थी। ऑन द कंट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। हाँ, इसमें देखा जाए क्योंकि वो पीछे बेंच में कौन बैठता है, अक्सर बदमाश बच्चे बैठते हैं, और पीछे बेंच का नेक्स्ट साइड में कॉर्नर में कौन बैठती है, वेंडा आकर के वहीं पर बैठती है। लेकिन ऐसा है कि वो वेंडा जो है बहुत ही शांत स्वभाव की है और बहुत रेयरली वो कुछ भी बोलती है, मतलब उसको उतना बोलना भी पसंद नहीं है, खामोश रहती है, ठीक है। एंड nobody had ever heard her laugh out loud, ठीक है ना। थोड़ा, और किसी ने भी, मतलब अब तक जब से वो स्कूल में है उसको किसी ने भी ज़ोर से हंसते हुए तक की उसकी आवाज़ नहीं सुनी गई है वेंडा पेट्रॉन्स्की की, ठीक है ना। तो हम लोग जो जजमेंट कर लेते हैं ना कि बदमाश बच्चों की सोबत में है तो बदमाश ही है, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, वो बदमाश बच्चों के लिस्ट में बैठी होती थी साथ में, लेकिन वो ऐसी वो नेचर की थी ही नहीं, बहुत रेयरली कुछ ही बोलती थी और कभी भी हंसने का उनकी आवाज़ भी किसी ने नहीं सुनी थी। तो समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूक्ड शॉर्ट ऑफ ए स्माइल बट दैट वाज ऑल, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा होता था, कभी तो हंसते हुए किसी ने सुना नहीं था उनको, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि वो थोड़ा मुस्कुरा देती थी, लेकिन किस तरीके से वो मुस्कुराती थी, क्रूक्ड स्माइल देती थी, मतलब ऐसा स्माइल जो कि देख के लगे ही ना कि वो स्माइल है। जैसे कैसे पहले ज़माने में क्या होता था, मतलब पहले ज़माना नहीं, कुछ सालों पहले क्या होता था, जब फ़ोटो शूटिंग होती थी, फ़ोटो खिंचवाने जाना है तो क्या होता था, स्टूडियो होता था ना, तो वहाँ पे बोलते थे स्माइल, तो वो लोग कैसा स्माइल देते थे वो जो कि बिल्कुल भी रियल नहीं होता था, ठीक है। तो एक अजीब सा स्माइल वो वेंडा पेट्रॉन्स्की जो है वो कर देती थी, बस इतना ही उसका बहुत होता था, ठीक है। इससे ज़्यादा उसने कभी भी हंसा भी नहीं, हल्का से स्माइल दिया, वो भी बिना सेंस का, बिना कोई मतलब इंटेंशन का, सिर्फ यूँ अपने होठों को फैला लिया, ठीक है, बस हो गया स्माइल उनका। तो इस तरीके से हंसी थी। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वेंडा सेट इन दैट सीट, और कोई भी नहीं जानता था सही तरीके से कि वेंडा आखिर वहाँ पर जाके क्यों बैठती है, ठीक है ना। वेंडा वहाँ जाके क्यों बैठती है जहाँ सारे बदमाश बच्चे बैठते हैं, वो लोग नहीं जानते थे। अनलेस इट वाज बिकॉज शी कम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन्स हाइट, ठीक है ना। तो हो सकता है कि वो क्योंकि बॉगिन हाइट में रहती है, वहाँ से आती है, इसीलिए वो पीछे बैठती है, ठीक है। एंड हर फीट वेयर यूजुअली किक्ड विद ड्राई मड्स, और उसका जो पैर जो है वो पैर क्या होता था ना, क्योंकि वो बॉगिन्स हाइट में रहती थी, वो उनका जगह का नाम है जहाँ वो रहती थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था, बहुत सारे कीचड़ होते थे, मड होते थे, ठीक है ना। तो वहाँ मड कीचड़ होने की वजह से जब वो आती थी ना, तो उसके पैरों में, उसके जूतों में या चप्पल में जो भी पहनती थी, ठीक है, उसमें क्या होता था ना, मिट्टी लग जाती थी, पूरा का पूरा ही पैर कांदा में चला जाता था, ठीक है। तो वो उसी पैर के साथ आती थी। तो हो सकता है, मतलब क्लास के जो बच्चे हैं उन लोगों ने ये माइंड में रखा कि हो सकता है इसी वजह से, क्योंकि वो बॉगिन साइड में रहती है तो वहाँ से आती है तो उसके पैरों में कीचड़ लगा होता है, जिसके वजह से वो पीछे में जाके बैठ जाती है। बट नो वन रियली थॉट मच डाउट वेंडा पेट्रॉन्स्की
वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। लेकिन कोई भी रियली जो है ना उसके बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचता था इसके अलावा, क्योंकि देखिए जजमेंट जो है ना हर टाइम होता रहता है। वो उसने कैसे जज कर लिया, क्योंकि वो कांदा से निकल के आती थी, कांदे वाले रास्ते से निकल के आती थी, तो वहाँ पे बहुत मड होता था, तो उसके पैरों में लगा होता था, तो इसीलिए वहाँ जाके बैठ जाती, ठीक है ना। तो सब लोगों का एक तो माइंडसेट होता है, ऊपरी माइंडसेट जो है ना कुछ भी बना लिया दिमाग में और उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको जज कर लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या बोला, बट नो वंस रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोंस्की, ठीक है। जब वो वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जब वो पेट्रोंस्की जो है मतलब वेंडा पेट्रोंस्की जब वो क्लास में आ जाती और आ करके उस रूम में जाके कॉर्नर में जाके बैठ जाती, तो सच में किसी के पास भी इतना समय नहीं था कि वेंडा पेट्रोंस्की के बारे में कुछ भी वो लोग सोचे, ठीक है ना। कोई भी बच्चे, कोई भी क्लासमेट वगैरह कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं सोचता था, किसी के पास भी सोचने का टाइम नहीं था उसके बारे में, ठीक है। The time when they thought about Venda was outside of school hours, at noon times when they were coming back to school, or in the morning early before school began, ठीक है। और तो कब उनके बारे में लोग सोचते थे, वेंडा के बारे में तभी लोग सोचते थे जब या तो वो स्कूल से, जब वो दोपहर को जब छुट्टी हो जाते थे, तब वो जब वो वापस निकलती थी स्कूल से, जब वो बैक होती थी, तभी जो है ना बच्चे उनके बारे में जो है ना सोचते थे। एंड या फिर जब वो मॉर्निंग टाइम में जब वो स्कूल आने वाली होती थी तभी लोग सोचते थे। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard, ठीक है। तो बोले कि वो लोग क्यों वहाँ पे कब वो लोग जो है ना मॉर्निंग टाइम में या फिर छुट्टी के बाद ही क्यों वेंडा पेट्रोंस्की के बारे में सोचते थे, क्योंकि वेंडा पेट्रोंस्की के बारे में वो इसलिए सोचते थे क्योंकि उनके साथ जो है ना मजाक उड़ाई। स्कूल जो यार्ड किसको बोलते हैं, यार्ड मतलब जो स्कूल का जो प्लेग्राउंड होता है वहाँ पे खड़ा होकर के जो है ना इन लोग जो है ना वेंडा पेट्रोंस्की का खूब मजाक उड़ाते थे, उससे बातें करते थे, उसको उल्टा फुल्टा उसके ऊपर जो है ना बोलते थे, उसका मजाक बनाते थे। क्यों मजाक बनाते थे, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट में ही पढ़ा था ना कि अलग अलग कंट्री से आए हुए लोग, ठीक है, वो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट होते थे, ठीक है ना। उनके साथ जो है ना गलत दुर्व्यवहार किया जाता था। तो ये भी पुलिस पर्सन थी, मतलब पुलिस आई हुई गर्ल्स थी, तो इनके साथ भी जो ना सभी मजाक करते थे, उनको जज कर लेते थे उनका अपीयरेंस देखकर, और उसके बाद उनके ऊपर मजाक बनाते थे, ठीक है, कि कैसी दिखती हो, कैसी हो, कैसे कपड़े हैं, ये है वह है वगैरह वगैरह करके सारे बच्चे उनके मजाक बनाते थे। लेकिन कब सोचते थे उनके बारे में, या तो मॉर्निंग में या तो जब वो छुट्टी होता था स्कूल से बैक होती थी तब। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विथ हर, तभी वो जो है ना कभी कभी जो है ना वेंडा का जो है वो इंतज़ार करते थे ताकि वेंडा आएगी और ये लोग जो है ना उसके साथ थोड़ा मजाक बनाएंगे। अब मजाक वो अकेले, कभी ग्रुप होता था बच्चों का, स्कूल में क्या होता है ग्रुप होता है, एक दोस्त होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, तो उस ग्रुप में जो है सभी मिल करके वेट करते थे और इनका जो है ना खूब बढ़िया से मजाक उड़ाते थे हर रोज़, ठीक है, और इसीलिए इंतज़ार करते थे। नेक्स्ट डे, अब जो नेक्स्ट डे का बात हो रहा, टुडे जो हुआ था मंडे का दिन का बात था ये, तो मंडे के बाद जो नेक्स्ट डे जो हुआ, ठीक है, ट्यूसडे को क्या होता है, द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, ठीक है, वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल, आज भी वेंडा जो है स्कूल नहीं आए थे आइदर, एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, और आज भी वो स्कूल आई नहीं थी और किसी ने उसको जो है ना नोटिस भी नहीं किया कि वो स्कूल क्यों नहीं आई है, ठीक है। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मेरीज हु sat down front with other children who got good marks and who did not trash in a whole lot of mud, ठीक है। तो मंडे को तो वो आई नहीं थी,
ट्यूसडे को भी नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद जो उसका नेक्स्ट दिन हुआ, वेडनेसडे जब हुआ, तो उस दिन वेडनेसडे को क्या हुआ, पैगी और मेरी जो थी, वो दोनों जो फ्रेंड थी ना, वो दोनों क्या थे कि जा कर के उनके पास बैठी, उन बच्चों के पास जा कर के बैठती है, उन बेंचों पर जाकर बैठती है और वो देखती है कि जो लोग बच्चों ने गुड मार्क्स लाए, अच्छे मार्क्स लाए, उनके तरफ ध्यान देती है, बैठती है, देखती है। तब उनको जो है ना, तब वो दोनों ने क्या किया, हु डिड नॉट ड्रेस इन ए होल लॉट ऑफ मड, ठीक है। तो वो उस टाइम में ध्यान देती है कि अच्छा, जो लोग मड रास्ते से आते थे, जिसके पैरों में मतलब धूल धक्कड़ गंदे लगे हुए थे, आते थे, तो उन लोग जब वो आ रहे थे स्कूल में, तो लास्ट बेंच में जब वो देखती हैं कि नहीं है, तब पता चलता है कि इतने सारे बच्चे जो है वो आ रहे हैं, लेकिन किसी इन सभी बच्चों में वेंडा पेट्रॉन्स्की नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका मतलब अपीयरेंस तो अजीब था ही, लेकिन वो बिलोंग कहाँ से करती थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाता था, ठीक है। तो डिड नोटिस दैट वेंडा वाजंट देयर, ठीक है। तब उसने जो है ना नोटिस किया कि ओहो, वेंडा तो आज आई ही नहीं है, एब्सेंट है। पेगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल्स इन स्कूल। अब पेगी है कौन, जो वेंडा के बारे में आज के डेट में नोटिस की कि आज वेंडा नहीं आई है। तो पेगी वो है जो स्कूल की जो है ना बहुत ही पॉपुलर गर्ल है, मतलब सभी उनको जानते हैं। सी वॉज प्रीटी, और क्यों, बहुत ही वो खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव है। एंड शी हैड मेनी प्रीटी क्लोथ्स एंड हर हेयर्स वॉज कर्ली, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत सारे उनके पास प्रीटी जो है ना कपड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत उनके पास कपड़े हैं। और उनका हेयर कैसा है, कर्ली है, ठीक है ना, घुमाओ वाला, ठीक है, घुंघरालू बाल है उनके। तो अब क्लास में फेमस वैसे होता कौन है, ऐसे ही बच्चे होते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, अलग मतलब दिखे, तो ऐसे बच्चे जो है ना उनको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता, बस देखते ही सब कोई जो है उनको अलग मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो बिल्कुल अलग थी। एंड मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी जो है वो कौन थी, उनकी बहुत ही नज़दीकी दोस्त थी, किसकी, पेगी की। तो The reason Peggy and Mary's noticed Vanda's absence was because Vanda had made them late to school. तो Vanda absent है, ये absent को आखिर इन दोनों ने क्यों नोटिस किया। देखिए, नोटिस करने के पीछे भी ज़बरदस्त रीज़न है। क्या है कि रीज़न ये है कि वेंडा के वजह से वेंडा जो है एब्सेंट है, और वो एब्सेंट को नोटिस इसलिए कर पाए लोग क्योंकि बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। क्यों, वेंडा ने क्या किया कि पेगी और मेडीज को, ये दोनों को जो है ना लेट करवा दिया स्कूल आने में। अब लेट कैसे करवा दिया जबकि वो आई भी नहीं है। They had waited for Vanda to have some fun with her and she just hadn't come, ठीक है ना। तो वो देखिए, वो ये कह रही है कि वेंडा जो है वो एब्सेंट है, और वो एब्सेंट है जिसकी वजह से वेंडा ने क्या करवा दिया, इन दोनों को बहुत ही वेट करवाया, जिसकी वजह से ये लोग जो है ना स्कूल के लिए लेट हो गए थे। और लेट हुए स्कूल के लिए इसीलिए ये लोग नोटिस कर पाए कि आज के डेट में वेंडा नहीं आई है स्कूल, ठीक है। और वो क्यों उसका वेट कर रही थी, क्योंकि ये लोग सब जंगली बच्चे थे। वेंडा को बहुत ही परेशान करने वालों में से यही दोनों सबसे ख़ास थी कि वो जब आएगी तो बस ये सभी कोई ग्रुप में खड़े हो करके इसका ज़बरदस्त मजाक उड़ाएंगे, थोड़ा हंसी मजाक करेंगे, और उसके बाद कुछ पढ़ाई लिखाई हो, ठीक है। तो दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रॉन्स्की टू हैव फन विथ हर। तो वो जो है ना इंतज़ार करती रहेगी और वहाँ पे वेंडा पेट्रॉन्स्की का, ताकि उसका मजाक उड़ा सके, ठीक है। और इसीलिए वो दोनों लेट हो गई थी स्कूल के लिए, और इसीलिए वो वेंडा के एब्सेंट को नोटिस भी कर पाई। नहीं तो उसके बाद, उससे पहले क्या है ना, वेंडा को कोई आती है नहीं आती है, बैठती है, कहाँ बैठती है, क्यों बैठती है, किसी चीज़ से किसी को वास्ता ही नहीं था, उसको नोटिस ही नहीं करते थे, उसको इतना मतलब
इल ट्रीट उसके साथ करते थे, सभी मिलकर उसका मजाक बनाते थे, उसके साथ जो है ना बहुत बदसलूकी करते थे। स्कूल में बच्चे वैसे ही बहुत नॉटी होते हैं, ठीक है। तो वेंडा पेट्रोंस्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट। तो वेंडा पेट्रोंस्की का मजाक क्यों बनता था, देखिए कि वेंडा पेट्रोंस्की, हाँ, ये बहुत सारे बच्चे जो है रूम नंबर 13 में पढ़ते थे, लेकिन किसी का भी नाम इस तरीका का अलग सा नहीं था, ठीक है। वेंडा पेट्रोंस्की, दे हैड नेम्स ईजी टू से, और वो स्कूल में रूम नंबर 13 में जितने भी बच्चे थे उन सब का नाम कैसा था, बहुत ही आसानी से कोई भी ले सकता है, जैसे थॉमस, स्मिथ और एलन, ठीक है। तो थॉमस, स्मिथ, एलन, ये कैसा नाम है, बहुत ही ईजी नाम है, तुरंत कोई भी बोल लेगा। लेकिन वेंडा पेट्रोंस्की बोलने में इन लोगों को बहुत ही अजीब फील होता था, जिसकी वजह से अजीब नाम होने की वजह से इल ट्रीट किया जाता था वेंडा पेट्रोंस्की को, ठीक है। लोग उसका मजाक बनाते थे। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस विली बाउंस, ठीक है। लेकिन एक और बच्चा था, उसका नाम जो है उसी रूम नंबर 13 में एक लड़का था, उसका नाम था बाउंस विली बाउंस। अब ये बाउंस विली बाउंस ये कैसा नाम है, ठीक है, ये भी एक फ़नी नाम है। तो एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोंस्की वाज। तो वो लोग जो है ना, बच्चे जो है वो बाउंस विली बाउंस जो नाम है, इस नाम को भी वो लोग जो है ना कहते थे कि ये भी फ़नी नाम है, बहुत मजाकिया नाम है, लेकिन वेंडा पेट्रोंस्की इससे ज़्यादा फ़नी नहीं है, ठीक है। तो बोले कि इन द सेम वे दैट पेट्रोंस्की वाज, तो जो पेट्रोंस्की जो है ना, इस जो वर्ड है इसको ये लोग बहुत मजाक बना रहे, ये कैसा नाम है, वेंडा पेट्रोंस्की, है ना। अभी ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि ऐसा नाम अमेरिका में जो है ना कॉमनली नहीं पाया जाता था। क्यों नहीं पाया जाता था, क्योंकि ये पोलैंड स्टेट का जो है वहाँ का अकॉर्डिंग नाम था, ठीक है। अब ये लोग अमेरिका में आए हैं, शिफ्ट हुए हैं, तो ये अजीब सा नाम अमेरिकन बच्चों को लग रहा है, ठीक है, इसलिए लोग उनका मजाक उड़ाते थे। वेंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वेंडा के पास कोई दोस्त नहीं थी। शी कम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो बेचारी स्कूल अकेले आती थी, स्कूल से जाती भी अकेले थी। शी ऑलवेज ओर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग्स राइट, ठीक है ना। तो बोले कि वो कैसे कपड़े पहनती थी, वो हमेशा जो है ना एक फेडेड ब्लू कलर की जो है ड्रेस पहनती थी। फेडेड मीन्स वही जो कपड़े जो होते हैं ना जिसका रंग झड़ जाता है, ठीक है, भद्दा सा मतलब कलर हो जाता है उसका, तो वो फेडेड ब्लू कलर की जो ड्रेस वो पहनती थी। दैट डिड नॉट हैंग राइट, दैट डिड नॉट हैंग राइट मतलब होता है कि उसको जो है ना प्रॉपरली फिट नहीं थी, मतलब फिटिंग नहीं था वो ड्रेस, वो जो ड्रेस पहनती थी वो फिटिंग ड्रेस नहीं था, मतलब बड़ा होगा, ठीक है, तो इसीलिए इट वॉज क्लीन, लेकिन वो ड्रेस कैसा था, क्लीन था, एकदम साफ था। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन वो कपड़े कैसे लगते थे उसके, जैसे लगता था कि काफ़ी लंबे समय से इसको आयरन नहीं किया गया है, बहुत ही घिमचा सा गया है, मतलब मुड़ा मुड़ा सा, हो जो बिना प्रेस के कपड़े कैसे होते हैं, ठीक है, बहुत ही उलझे उलझे से, ठीक है, वो कपड़े थे। तो सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके पास तो कोई फ्रेंड भी नहीं था। बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उनसे बात करती थी। अब जरा यहाँ सोचिए, उनका तो फ्रेंड था ही नहीं, लेकिन फिर उनसे बात कौन करती थी। तो आप जिनसे हर टाइम आप जिनसे मतलब जनरली बात करते हैं वो आपका फ्रेंड नहीं हो जाता है। फ्रेंड मतलब क्या होता है, जो आपका सुख दुख में आपका जो है ना साथ रहे, ठीक है, आपका जो है ना सुख में दुख में रहे, आपसे बातें करे, ठीक है, तो उनको बोलते हैं फ्रेंड। और जो लोग जो है यूं ही जनरली यूं ही बात कर लिया हल्का फुल्का, तो वो फ्रेंड नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि वेंडा के पास कोई फ्रेंड तो थी नहीं, ठीक है, लेकिन लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन काफ़ी सारी जो है लड़कियां जो उनसे जनरली यूं ही बातचीत करती थी, ठीक है। समटाइम्स कभी कभी क्या होता था, दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, ठीक है, एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द ओन हार्ड ग्राउंड, ठीक है ना।
तो कभी कभी वेंडा क्या होता था कि कभी कभी वो स्कूल ग्राउंड में जो है ना कुछ बच्चियां जो है हॉप्सकॉप्स जो है खेलती थी। हॉप्सकॉप्स एक गेम है, इसको कौन सा नाम बोलते हैं, जैसे वो कित कित होता नहीं है, पता नहीं, ठीक है। तो वो कित कित जो गेम होता है जिसमें एक छोटा सा पत्थर होता है, वो ड्राइंग की हुई होती है ज़मीन पर और नंबरिंग उसमें लिखा होता है, फिर वो पत्थर को जो है उसमें आगे बढ़ाना होता है जंप कर करके, ठीक है। तो वो हॉप्सकॉप जो है गेम वो खेल रही थी, कुछ बच्ची स्कूल यार्ड में मतलब स्कूल प्लेग्राउंड में खेल रही थी। तो वेंडा पेट्रोंस्की जो है वो आकर के जब वो देखती है ना, तो उसका आकर देखने की वजह से उसको सबको घेर के खड़ा हो जाता। वेंडा पेट्रोंस्की को सारे बच्चे घेर के खड़ा हो जाते। क्यों ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उसको जो है ना सब जज करते थे, ठीक ना, किस तरीके से कि वो उसका जो है ड्रेस अजीब है, उसका नाम अजीब है, वो बहुत ही फ़नी है, बहुत दिखती भी अजीब है, अजीब इसका जो है रहन सहन है, हंसती बोलती नहीं है, चुपचाप कॉर्नर में बैठती है, ठीक है। तो और वो बहुत ही पुअर गर्ल है, ठीक है। उसके पास कपड़े भी कैसे हैं, बहुत ही फेडेड कलर के हैं, वो ब्लू कलर के फेडेड कपड़े जिसको वो रोज़ पहन के आती थी स्कूल, ठीक है, जो भी आयरन भी नहीं रहता। तो उसका सब मजाक बनाने के लिए इकट्ठा होके सभी उनको खड़े हो जाते थे, ठीक है, ऑन द ओन ग्राउंड। उसका वेंडा पेगीज वुड से इन ए मोस्ट कॉर्डियस मैनर्स एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, ठीक है। तो वेंडा जो थी, वेंडा से पेट्रोंस्की जो है वो इस तरीके से मतलब बात करती, बहुत ही ज़्यादा कर्टियस, मतलब कि विनम्र तरीके से, बहुत ही स्वभाव में एक बहुत ही विनम्रता ला करके, जैसे कि होता नहीं, जैसे हम कभी अपने बड़ों से बात करते हो या टीचर से, तो यहाँ पर टीचर को ही डिफाइन किया गया है कि पैगी जो है वो वेंडा से इस तरीके से बात करती, इतना रेस्पेक्टफुल मैनर में बात करती थी जैसे कि वो बात कर रही हो मिस मैसन से, ठीक है। तो मिस मैसन कौन थी? उनकी जो है ना क्लास टीचर थी। तो क्लास टीचर से ऑब्वियसली बच्चे जो है ना रेस्पेक्ट से ही बात करेंगे, नहीं तो उसकी पिटाई तो होनी है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है ना वेंडा जो है बहुत ही कॉर्टियस मैनर में जो है वेंडा से पैगी जो है वो बात करती है, ऐसे कि जैसे कि वो अपने टीचर मिस मैसन से बात कर रही है। कहती है वेंडा सीट से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स नट्स, और वो बात करने से पहले क्या करती है, दोस्ती में नहीं होता है, दोस्ती में क्या होता है, धक्का देते नहीं है अपने हाथ से, कहने से जो है ना एल्बो से धक्का देते हैं, उसको थोड़ा सा नच करते हैं, उसको थोड़ा सा धक्का देते हुए जो है ना बोलते हैं, ठीक है। तो टेल अस, वो पूछती है, उसको थोड़ा नच करते हुए पूछती है। नच करना मतलब कि जैसे कि खिसकाते हुए, धकेलते हुए, या फिर हल्का सा उनको जो है ना टच करके थोड़ा हिलाते हुए बोलती है। क्या बोलती है? टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग्स अप इन योर क्लोजेट। अच्छा ज़रा बताओ तो तुम्हारे पास कितने सारे ड्रेसेस हैं जिनके बारे में तुमने बताया था कि सब क्लोजेट में रखे हुए हैं, बताओ तो ज़रा। तो वो बोलती है, वेंडा जो है, पैगी पूछती है तो वेंडा बोलती है 100 वेंडा कोड से। तो वेंडा कहती है क्या? 100, कितना? 100, ठीक है। तो पैगी बोलती है 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen, ठीक है। तो जैसे वो बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेस है, 100 ड्रेस है, तो ये 100 इस वर्ड को बोलते हुए पैगी जो है चिल्लाती है। और वो ही नहीं चिल्लाती है बल्कि वहाँ जितने और बच्चे होते हैं ना, वे लोग सभी मिल करके जो है ना बहुत ही इंक्लूडियसली अंदाज में, बहुत ही जैसे कि उसको बिलीव ही नहीं, और शोइंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, मतलब उसको यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वेंडा ने क्या बोल दिया, ठीक है। तो उस तरीके से एक्सक्लेम करते हुए, चिल्लाते हुए जो है ना सारे बच्चे जो है ना वो शोर मचाते हैं। और वो क्या होते हैं, जो हॉप्सकॉच जो बच्चियाँ खेल रही होती हैं ना, वो भी स्टॉप हो जाती है ये सुन करके कि क्या, मतलब यकीन नहीं हो रहा कि ये क्या बोल रही है वेंडा। तो वो भी जो है ना अपना गेम छोड़ करके वेंडा की बात को सुनने लग जाती है। तो फिर से वेंडा बोलती है
100 all lined up, said Vanda. तो बोली हाँ 100 जो है ड्रेस है मेरे पास और सभी एकदम बिल्कुल लाइंड अप हैं, एकदम लाइन से रखे हुए हैं, वेंडा ने बोला। देन हर थिन लिप्स ड्यू टुगेदर इन साइलेंस। उसके बाद इतना बोल करके उसके जो लिप है, जो पतले पतले जो छोटे से, ये अपने लिप को जो है ना मतलब कि अंदर की तरफ कर लेती है, चुप हो जाती है, जैसे कि कुछ बात बोलना और भी है लेकिन अब वो बोलना नहीं है, चुप हो रहना है, ठीक है। अपने ज़ुबान को रोक लेती है, मुंह बंद कर लेती है, साइलेंट हो जाती है इतना बोलकर। व्हाट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बी सेड पेगी। तो वो कहती है व्हाट आर दे लाइक, वो कैसे हैं, एक जैसे हैं क्या? अच्छा तो सभी सिल्क के होंगे, पेगी ने पूछा। ये ऑल सिल्क ऑल कलर, हाँ हाँ सभी सिल्क के हैं और सभी कलर्ड हैं। और फिर मतलब पैगी ने उसका अनबिलीवेबल अंदाज में जो है ना कि उसको विश्वास तो हो नहीं रहा लेकिन तब भी पूछ रही है, हाँ तो वो कैसे हैं सभी, सब सिल्क के होंगे है ना, सिल्क के ड्रेसेस होंगे। तो फिर वेंडा बोलती है ये ऑल सिल्क, हाँ सभी सिल्क के हैं, सभी कलर ड्रेस हैं। तो फिर पैगी बोलती है वेलवेट टू, तो वेलवेट के भी होंगे है ना। तो फिर वो वेंडा बोलती है ये वेलवेट टू, हाँ वेलवेट के भी हैं 100 ड्रेसेस, ठीक है 100 ड्रेसेस है। वेंडा वुड रिपीट एंड ऑल लाइंड अप मेनी क्लोजेट, और वो जो है ना एंड ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। तो फिर वो बोलती है कि और सभी जो है ना बिल्कुल लाइन से रखे हुए हैं, सभी जो है ना 100 ड्रेस हैं, सभी लाइन से रखे हुए हैं मेरे क्लोजेट में, ठीक है। देन दे वुड लेट हर गो, फिर वे लोग उनको जाने देते हैं, फिर वो बातें हो गई अब वो उनको जाने देते हैं। एंड देन बिफोर शी इड गॉन वेरी फार, जैसे कुछ दूरी तक वो मतलब आगे बढ़ के जा रही होती है वेंडा, दे कुड नॉट हेल्प ब्रस्टिंग्स इनटू द श्रिक एंड पेल्स ऑफ लाफ्टर, ठीक है। तो वो लोग अपना मतलब हंसी को रोक ही नहीं पाते हैं, ठीक है। वेंडा के सामने तो बोल दिए कि बहुत ही अविश्वसनीय तरीके से मतलब सुन लिए बात को, और उसके बाद उसमें और भी ऐड करके क्वेश्चन भी पूछ लिए कि सिल्क के हैं वेलवेट के हैं, ठीक है। तो उनको रिप्लाई भी मिल गया। अब जैसे वो वेंडा वहाँ से जाती है उसी के साथ उसके ऊपर ये लोग इतना ज़ोर से हंसते हैं, वो भी ज़्यादा दूर नहीं गई होती है, लगभग इतनी दूर जाती है 2-4 कदम आगे वो बढ़ के जाती है, उतने ही देर में ये लोग सभी तो ग्रुप में ना बहुत सारे बच्चे एक साथ इतना ज़ोर से हंसते हैं, ये लोग अपना हंसी का रोक ही नहीं पाते हैं, एकदम ज़ोर से हंस देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इतना ज़ोर से हंसते हैं कि वो वैसे भी अंडा सुन लेगी। 100 ड्रेस, हाँ वो बोलते हैं 100 ड्रेस है ऑब्वियसली, हाँ क्यों नहीं। The only dress Vanda had was the blue one she wore every day. उसके पास तो सिर्फ एक ही ड्रेस है जिसको वेंडा जो है हर रोज़ पहन के आती है। So why did she say she had 100? तो फिर उसने ये क्यों बोला कि उसके पास 100 ड्रेस है। इसी बात से पहले उन लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया, खूब हंसा उसके ऊपर कि 100 ड्रेस है इसके पास, देखो ना 100 ड्रेस है, सिल्क के हैं वेलवेट के हैं, वाह रे वाह जब इतना सारा ड्रेस है। तो ये जो है ना हमेशा जो है ब्लू ही कलर का एकदम फेडेड कलर की एक ड्रेस क्यों पहन के आती है, ठीक है। और वो फिर ये सोच रही है कि क्यों पहन के आती है, तो ये लोग कन्फ्यूज़ हो गए। तो व्हाट स्टोरी है, इसके पीछे कहानी क्या है, किसके पास 100 ड्रेस है लेकिन ये एक ही पहन के आती है हर रोज़। अब जाहिर है अगर ड्रेसेस हैं आपके पास तो मतलब होने से तो बदल के पहनेंगे ही ना, लेकिन उनके पास तो था ही ना, वो एक ही पहन के आती थी लेकिन कह दी कि 100 ड्रेस है। हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड, ठीक है ना। अभी इतना ये मजाक तो हो गया एक बार का, फिर उसने जो है ना दूसरा मजाक पूछा फिर कभी, क्योंकि इन लोगों का आदत होता था ना कि हर टाइम जो है वेंडा को घेरे और घेर करके, क्योंकि वो बहुत ही गरीब थी, उसके कपड़े फेडेड थे, उसके कपड़े आयरन नहीं थे, लेकिन हाँ साफ़ तो होते थे, कपड़े बिल्कुल साफ़ होते थे।
और उनका नाम भी अजीब था, वो दिखने में भी अजीब सी थी, ठीक है। तो उसका जो है ना, इन लोग सारे बच्चों का एक ही काम होता था, उसको घेर करके उसका मजाक बनाए और उसके साथ फ़न करे। तो फिर ये फ़न तो ख़त्म हुआ। फिर एक बार उनसे पूछ रहे वो लोग, हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड, हाँ तुमने बताया था कितने सारे तुम्हारे पास शूज़ हैं, ठीक है। तो फिर वो वेंडा बोलती है 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, ठीक है। ये 60 पेयर्स है और सभी जो है ना एक लाइन से रखे हुए हैं मेरे क्लोजेट में। हाँ, तो क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। फिर ज़ोर से वो चिल्लाते हैं सारे बच्चे, और जो है ना बहुत ही उत्साह, बहुत ही अजीब मतलब एक यहाँ पे सीन है कि ये लोग भरोसा तो नहीं करते, लेकिन बहुत ही पोलाइटनेस तरीके से उससे पूछते हैं कि ऑल अलाइक, सभी एक जैसे हैं क्या? ओ नो, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, ऑल कलर्ड, ऑल लाइंड अप। फिर वेंडा कहती है नहीं, ओ नो, हर जितने भी हमारे पास जो है ना शूज़ हैं, वो जितने भी पेयर्स हैं शूज़ के, वो क्या है ना अलग अलग है, डिफरेंट कलर के हैं, डिफरेंट डिज़ाइन के हैं, सभी जो है ना एक लाइन से रखे हुए हैं, ठीक है। तो पेगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम एंड मेरीज हर इंसेपरेबल फ्रेंड्स वी आर ऑलवेज द लास्ट टू लिव, ठीक है। तो जो पेगी जो होती थी और हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम, जो कि हमेशा जो है ना इस गेम के बारे में जो है ना वो सोचती रहती थी। गेम कौन सा? मतलब यही मजाक बनाना, बच्चों का होता नहीं है, दिमाग में रख लेना कि नहीं इसके साथ मजाक बनाना है, ठीक है। तो वो थी पेगी थी, और जो मैगी उस मैडी जो उसकी जो फ्रेंड थी, पेगी की जो फ्रेंड मैगी थी, वो ये लोग कैसी दोस्त थी? हर इनसेपरेबल फ्रेंड्स, मतलब जिसको जो है ना अलग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल एक थी दोनों, ठीक है। इतनी गहरी दोस्त थी दोनों, मैगी और पेगी, ठीक है। सॉरी, मैगी नहीं, मतलब मैडी एंड पेगी, ये दोनों कैसी थी? इनसेपरेबल फ्रेंड थी, दोनों बहुत ही जिगरी दोस्त थी। वे आर ऑलवेज द लास्ट टू लिव, और ये जो है ना ये लोग का काम ही था जो है ना आखिरी टाइम तक, मतलब वो लोग रुकती थी, ठीक है। आखिरी समय तक जो है ना, वो जब तक मतलब वेंडा चली नहीं जाए वहाँ से, उस टाइम तक जो है ना ये दोनों मिल करके वेंडा का खूब मजाक बनाती थी, ठीक है। फाइनली वेंडा वुड मूव अप, फिर उसके बाद क्या होता था? फाइनली वेंडा क्या होती थी, वहाँ से चली जाती थी द स्ट्रीट, अपने उस स्ट्रीट की तरफ। कहाँ, कौन सा स्ट्रीट था? बॉगिन्स हाइट, उसका स्ट्रीट का नाम था जहाँ वो रहती थी। तो ये भी थोड़ा फनी था, जगह का भी नाम सुनिए, बॉगिन्स हाइट। तो उस स्ट्रीट की तरफ चल जाती, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज, और उस जो वेंडा जो थी पेट्रॉन्स की, उनका आंखें कैसा होता था? बहुत ही डल हो जाता था। अब देखिए, आंखों में तो उदासी आ जाएगी ना, जब आपके कोई दोस्त ना हो, हर टाइम कोई आपका सिर्फ मजाक उड़ाए, कोई भी आपको समझे नहीं, ठीक है ना, तो आंखों में एक उदासी, एक डलनेस आ जाती है। तो इसके साथ भी जो ना एक डलनेस थी, और एंड हर माउथ क्लोज, और एकदम जुबान को बंद करके उसके मुंह बंद था। एंड ही चिंग्स हर लेफ्ट शोल्डर्स एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। फिर वो क्या था, उनके आँख जो है ना उदासी भरी आँख, डल आँख लेकर और माउथ को क्लोज करते हुए और हीचिंग करते हुए। हीचिंग का मतलब होता है ना, जैसे कि हीचिंग हर लेफ़्ट शोल्डर, वो उसका जो लेफ़्ट शोल्डर जो था उसको जो है ना बार बार उठा रही है, हिला रही है, ठीक है। तो मतलब वो हिल रहा, उसका शोल्डर हिला रही है हर टाइम। और देन इन द फनी वे शी हैड, इसी तरीके से वो अपना पूरा वॉक को ख़त्म करती, मतलब वो अकेले चल के जाती। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उसका जो कपड़ा था कैसा था? नॉट फिट था, है ना, फिटिंग वाला कपड़ा उसका था नहीं, ठीक है, पुराना था, फिटेड था, फिटिंग वाला था। क्योंकि वो वेंडा बहुत ही ज़्यादा पुअर गर्ल थी, तो हो सकता है ये जो कपड़ा जो है वो उनका जो है फिटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि या तो किसी ने उनको कपड़े दिए हों, या फिर उनके घरों में, रिश्तेदारों में होता नहीं है, जैसे कि बड़ा कोई भाई बहन हो तो वो जो कपड़े होते हैं वो दे देते हैं छोटे को पहनने के लिए, तो उस तरीक़ा का कुछ था, अनफिट ड्रेस था, इसीलिए वो हीचिंग करती थी, उसके लेफ्ट जो है ना शोल्डर हिलते थे। और इसी तरीके से बहुत ही फ़नी तरीके से वो घर की तरफ भी
जाती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, लेकिन पैगी जो इतना जो उसका मजाक बनाती थी वो रियली में इतना क्रूअल वो थी नहीं, मतलब इतनी बदमाश वो थी नहीं रियली में, जितनी बदमाशी वो जो है ना वेंडा के साथ करती थी। सी प्रोटेक्टेड ए स्मॉल चिल्ड्रंस फ्रॉम बुलीज। हाँ, वो क्या करती थी, पैगी जो थी उसका नेचर बता रहा है कि वो जो है ना बचाती थी उन बच्चों को जिन बच्चों का मजाक उड़ाया जाता था, ठीक है, जिनका मजाक उड़ाया जाता था उन बच्चों को हमेशा ये बचाती थी पैगी मजाक उड़ाने से। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी शॉ एन एनिमल्स मिसट्रीटेड, ठीक है। तो अगर पैगी ने देख लिया कि किसी जानवर के साथ कोई बच्चा या कोई भी अगर मतलब मिसट्रीट कर रहा है, उसके साथ मिसबिहेवियर मतलब ख़राब तरीके से पेश आ रहा है या उसको परेशान कर रहा है, तो ये देख करके जो है ना पैगी रो भी देती थी, ठीक है, काफ़ी मतलब घंटों तक जो लगभग रोने लग जाती थी कि क्यों परेशान किया जा रहा है उसको। तो ये बहुत ही इसका भी नेचर अच्छा था पैगी का। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक्स दैट इज़ ए क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा, तो जब कोई भी उससे ये कह देता कि क्या तुम्हें नहीं लगता है, मतलब कोई भी कौन उसके फ्रेंड सर्कल में कोई कह देता कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो है वेंडा के साथ जो है गलत व्यवहार करती हो, ठीक है ना, उसके साथ बहुत ही तुम क्रूअल हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता, जब तुम इतने काइंड हार्टेड हो तो तुम उसको क्यों परेशान करती हो। हाँ, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज। और ये जब सुनती ना पैगी, जब ये बात सुनती है अपने दोस्तों के मुंह से तो बहुत ही सरप्राइज हो जाती, मतलब आश्चर्य हो जाती, आश्चर्यचकित हो जाती। क्यों? कहती क्रूअल, अरे क्या क्रूअल, वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेस। अरे क्रूअल किस बात का, कैसा क्रूरता है मेरा उसके साथ, हाँ, कैसा मैं उसका मजाक बनाती हूँ, इसमें गलत क्या है। क्यों उसने बोला कि उसके पास 100 ड्रेस है, क्यों बोला उसने। एनीबडी कुड टेल दैट वाज ए लाई, कोई भी ये कह देगा, मतलब कोई भी बच्चा देख के बोल देगा कि वो झूठ बोल रही है। वाई डिड शी वांट टू लाई, हाँ वो उसने मतलब वो क्यों मतलब वो झूठ बोली, ठीक है। एंड शी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, हाँ वो ऐसे बोली, क्यों झूठ बोली। अच्छा सारे बच्चे क्यों, कोई भी बच्चे क्यों उनके बारे में कुछ भी बोल देगी कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि उसके पास अगर ड्रेस होता तो वो ज़रूर उसको बदल के पहन कर आती। वो इतना भद्दा कलर का और वो इतना बड़ा सा जो ड्रेस है वो क्यों पहन के आती, जो आयरन भी नहीं है। जिसके पास होगा वो तो उसको पहन के आएगा ना, तो कोई भी तो उसको बता देगा कि वो झूठ बोल रही है, ठीक है। तो मैं जो उसके साथ कर रही हूँ ना, कोई गलत नहीं कर रही हूँ, उसने बोला ही क्यों झूठ। एंड शी वॉजन जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन। फिर इतना बोलने के बाद वो ये भी जवाब देती है पैगी कि वो तो वैसे भी ऑर्डिनरी पर्सन तो वो कोई है नहीं, ठीक है। एल्स वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट, बताओ फिर उसका वो तो कोई ऑर्डिनरी पर्सन वो है भी नहीं, क्योंकि उसका जो है ना नाम कैसा है, देखो वेंडा पेट्रांस्की, हाँ, तो इसका नाम भी देखो बहुत ही अजीब सा है। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, चलो छोड़ो हटाओ जो भी है, उसको तो ऐसा तो ऑर्डिनरी पर्सन तो है नहीं, बिल्कुल अलग सी वो पर्सन है, तो मजाक तो उससे बनता है। और वैसे भी उसका नाम तो देख लो कैसा उसका नाम है, तो मजाक तो होगा ही। एनीवे छोड़ो ये सब। दे नेवर मेड हर क्राई, ऐसा तो नहीं ना मतलब कि उसको हम लोगों ने मिलकर उसको कभी रुलाया हो, उसको हमने तो कभी रुलाया तो नहीं ना। तो फिर एज फॉर मेडिस, तो ये तो हो गया पैगी का बात। अब मेडिस के लिए क्या था। एज फॉर मेडिस, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर। तो अब बात हो रहा है पैगी का जो फ्रेंड है मेडिस, उसके बारे में। मेडिस का नज़रिए से देखा जाए तो ये जो बिज़नेस है, मतलब ये जो काम है, कौन सा काम कि बार बार वेंडा से पैगी द्वारा ये पूछना कि बताओ तुम्हारे पास कितने ड्रेस है, बताओ तुम्हारे पास कितने हैट है, बताओ तुम्हारे पास कितने ये है, बताओ तुम्हारे पास कितना वो है, हाँ ये चीज़ वो चीज़ वगैरह। ये जो पैगी जो पूछती है ना, ये जो है मेडिस के लिए बहुत ही बॉदरिंग है। मतलब एक बॉदरिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि
एक दबाव होना, एक बोझ होना, एक इरिटेशन फील होना, ठीक है ना, कि अच्छा नहीं फील होना, ठीक है। तो मेडिस वाज पुअर हर, क्योंकि ऐसा इसीलिए मेडिस को मतलब बुरा फील होता था जब भी पैगी वेंडा के साथ ऐसा बिहेव करती थी, तो मेडिस को क्यों बुरा फील होता था, क्योंकि वो खुद भी जो है ना पुअर गर्ल थी, गरीब लड़की थी। सी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथेस, और वो जो है ना सी अस यूजुअली और समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ, ठीक है। तो वो क्या करती थी ना, वो खुद ही ऐसी गरीब थी वो कि वो दूसरा का हैंड मी डाउन क्लोथेस का मतलब ये होता है कि जैसे किसी ने कपड़े जो होता है ना दान कर देते हैं, जैसे किसी के कपड़े पुराने हो गए तो वो दे देते हैं दूसरों को, तो वो ऐसे दान किए हुए कपड़े, ऐसे कपड़े वो खुद वो पहनती है जो दूसरों के द्वारा दी गई हों। हाँ, तो वो इसीलिए इसको जो है ना वेंडा के साथ जब भी वो इल ट्रीट होता था तो इसको अच्छा नहीं लगता था, बुरा फील होता था, क्योंकि वे भी गरीब थी, वो समझ सकती थी कि वेंडा का जो है ना वो सिचुएशन कैसा है, वो इसको फील होता था। और फिर वो इतना सोचते हुए कहती हैं थैंक गुडनेस, अरे बहुत मतलब ये तो अच्छी बात है कि शी डिड नॉट लिव अप ऑन द बॉगिंग्स हाइट और हैव ए फनी नेम। हाँ, फिर वो अपने बारे में सोचती है कि मैं भी तो गरीब हूँ, मेरा जो है ना दूसरों को दिए हुए कपड़े में पहनती हूँ। हाँ, लेकिन चलो शुक्र है कम से कम मैं तो ऐसे स्ट्रीट में नहीं रहती हूँ जिसका नाम है बॉगिंग्स हाइट, ठीक है। तो नहीं तो मेरा भी खूब मजाक ये लोग बनाते कि मैं भी कैसा स्ट्रीट में रहती हूँ, ठीक है। ये सोचती है मेडिस। एंड समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वेंडास दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, तो और कभी कभी जब वेंडा से पैगी जो है वो पूछती थी, क्वेश्चन पूछती थी कि बताओ, मॉकिंग का मतलब होता है मजाक करना, ठीक है ना। पोलाइट वॉइस, मॉकिंग पोलाइट वॉइस यहाँ है पूरा टोटल। तो ये मतलब बोलने का मतलब कि मजाक उड़ाना एक ऐसे अंदाज में, एकदम शांत स्वभाव और बहुत ही नर्म व्यवहार के साथ अंदाज के साथ बात करना, ठीक है, और फिर उसका मजाक बनाना। तो जब भी कभी पैगी जो है वो वेंडा से पूछती थी, कुछ क्वेश्चन पूछती थी, मजाक बनाती थी बहुत ही पोलाइट अंदाज में कि मेडिस felt embarrassed and studies the marbles in the palms of her hand, ठीक है। तो जब भी वेंडा का जब मजाक उड़ाया जाता था तो पैगी जब उड़ाती थी उस तरीके से मजाक उसका बनाती थी, तो मेडिस क्या करती थी, उसको तो अच्छा लगता नहीं था, लेकिन वो क्या करती, वो पैगी की फ्रेंड थी, तो इसीलिए वो क्या करती, उसको बहुत ही बुरा फील होता था, एम्बैरस फील होता था वेंडा के लिए। और उसके बाद वो क्या करती थी, जब भी पैगी गलत व्यवहार वेंडा के साथ करती थी तो ये जो मार्बल होता था उसके हाथों में, मार्बल मतलब वो जो गोली होता है ना, गोली वो कांच की जो बनी हुई गोल गोल रहती हैं, बच्चे खेलते हैं उसके साथ, बड़ी साइज़ में भी आती हैं, तो वो उसके साथ जो है ना वो खेलने लग जाती है, हार्ट सा जो होता है उसके साथ वो मार्बल के साथ खेलने लग जाती है, उसको घुमाने लगती है, रोलिंग करती है अराउंड एंड सेइंग नथिंग, और कुछ भी बोलती नहीं है, अपने आप से वो कुछ भी नहीं बोलती है, मतलब ना वेंडा को कुछ बोलती है ना पैगी को कुछ बोलती है, लेकिन वो इस काम में बिजी हो जाती है, ठीक है, साइड में खड़ी होके। नॉट डैट शी फेल सॉरी फॉर वेंडा, और उसको जो है ना मतलब कोई सॉरी तो वेंडा के लिए फील नहीं होता क्योंकि वो तो उसका मजाक उड़ाती नहीं है, ठीक है, साइड में रहती है। एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैड पेड एनी अटेंशन टू वेंडास इफ पैगी हैजंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम। और यहाँ तक बात तो ये है कि मेडिस भी कभी भी जो है वेंडा के ऊपर कभी ध्यान भी नहीं देती, अगर ये जो पैगी जो है उसके साथ ये ड्रेस गेम नहीं खेलती, तो मतलब कि अगर वो नहीं बोलती बताओ कितने ड्रेस हैं, बताओ तुम्हारे पास कितने ये है वह है, अगर वो नहीं पूछताछ करती, इतना उसको परेशान नहीं करती, तो मतलब मेडिस जो है वो कभी भी नहीं जान सकती वेंडा के बारे में, ठीक है ना, उसको ध्यान ही नहीं देती कभी। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, फिर वो यही भी सोचती है, वो इसलिए भी चुप रह जाती है, पैगी को कुछ नहीं बोलती है कि अगर मैं कुछ बोलूँगी पैगी को
कि तुम मत करो वेंडा के साथ इतना गलत बिहेवियर, तुम क्यों करते हो, इतना सवाल जवाब वगैरह। तो अगर मैं बोलूँगी तो ये लोग तो मेरे भी पीछे पड़ जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उसको छोड़कर मुझे ही मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि आखिर तो मैं भी गरीब हूँ, बहुत पुअर हूँ, मैं भी तो दूसरे के दिए हुए कपड़े पहनती हूँ, मैं भी तो मतलब वैसा ही मतलब स्टेटस मतलब बिलोंग करती हूँ, मतलब कि पुअर, उसका बहुत ही वो पुअर है। तो इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोलूँ ना तो फिर मेरे पीछे पड़ जाए लोग जो है, फिर मेरा मजाक बनाए। तो वो बोलती है शी हैड, वो बोलती है शी वॉजेंट एज पुअर एज वेंडा। वो कहती है कि मतलब मैडीज जो है वो भी पुअर है, लेकिन इतनी पुअर नहीं है जितनी पुअर जो है वो वेंडा है। वेंडा बहुत ही पुअर फैमिली से है, ठीक है। तो परहैप्स बट शी वॉज पुअर, वो तो है पुअर तो है ही है, लेकिन ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। लेकिन हाँ, उसके पास इतना तो दिमाग है, मतलब किसके पास, मैडीज के पास इतना तो दिमाग है, इतना तो उसका सेंस है कि वो अगर कोई उससे पूछे कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं, तुम्हारे पास कितने ये है वो है, तो मतलब मैं तो उसको बोल दूँगी ना, मैं तो इसको ये नहीं बोलूँगी कि मेरे पास 100 ड्रेस है, ठीक है। Still she would not like for them to begin on her. हाँ, she wish Peggy would stop teasing Venda's patrons की, ठीक है। तो फिर यही सब वो सोचती है कि नहीं, मुझे तो अगर किसी ने पूछा तो मैं तो ये थोड़ी कभी बोलूँगी कि मेरे पास 100 ड्रेस है, इतनी मैं मेरा में इतना तो सेंस है कि मैं सही से जवाब दूँ, उसके जैसा ना दूँ, ठीक है। और फिर वो ये सब सोच करके चुप रह जाती है, पैगी को कुछ नहीं बोलती है, और वो विश करती है कि जो पैगी जो है वो अपने आप से मतलब स्टॉप हो जाए तो ठीक है, ताकि वो वेंडा को जो ना टीज़ ना करे, उसको परेशान ना करे, ठीक है। अगर वो अपने आप से समझ के स्टॉप हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। और टुडे इवन थॉट they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Vanda, ठीक है। तो आज भी जो है मतलब आज भी वो लोग लेट हो गए, आज भी लेट हो गए, मतलब वो लोग तो दो रोज़ से तो नोटिस ही नहीं किए थे, तीसरा रोज़ नोटिस किए थे, अब चौथा रोज़ भी जो है ना वो नोटिस कर रहे हैं क्या कि वो वेंडा आज भी आई नहीं, जिसकी वजह से लोग लेट हो गए स्कूल के लिए। लेकिन मैडीज जो है वो बहुत ही अच्छा फील कर रही है कि चलो आज तो कम से कम ऐसा हुआ ना कि वेंडा का मजाक नहीं बना, वेंडा तो आई नहीं, उसका मजाक नहीं बना। शी वर्कड हर अरिथमेटिक्स प्रॉब्लम्स एब्सेंस माइंडली, ठीक है। अब क्या हुआ, वेंडा तो आई नहीं, ठीक है। तो ये लोग क्या हुआ, इंतज़ार करके वेंडा का ताकि उसका मजाक बनाए। जब वो नहीं आई तो ये लोग फिर वापस से अपने क्लास में आ जाते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पीरियड जो है वो चल रहा है, वो मैथ्स पीरियड है। तो अरिथमेटिक्स प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रही है कौन, मैडीज जो है वो सॉल्व कर रही है। तो वो किस तरीके से सॉल्व कर रही है, एब्सेंस माइंडली, मतलब कि वो है ना दिमाग में जब बहुत कुछ चलता है, माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, और फिर जब हम कोई काम करते हैं और वो काम जब हम करते हैं और माइंड उसमें है ही नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सेंट माइंड, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो काम कर रही है, मैथ्स बना रही है, और वो ये भी बोल रही है 8 टाइम्स 8 ऐसे करके, छोटी बच्ची है तो 8 टाइम्स 8 यानी कि वो साइड वो टेबल्स जो है वो 8 का टेबल को वो पढ़ रही है, लेट्स सी। उसके बाद शी विश्ड हर had the nerves to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Vanda how many dresses she has." ठीक है। अब मैगी बार बोलते हैं, मैडीज जो है क्योंकि वो भी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, बहुत गरीब वो भी थी, तो उसे ऑब्वियसली अच्छा तो लगता नहीं था, उसके लिए बहुत ही एम्बैरसिंग था, बहुत ही मतलब बॉदरिंग था कि वो जो है वेंडा का किस तरीके से मजाक उड़ाती है पैगी। लेकिन ये मैडीज जो है वो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि वो तो पैगी की दोस्त है, और वो करेगी भी तो उसका अंजाम दूसरा होगा। इसीलिए वो ये सोच रही थी,
मतलब जब वो मैथ्स बना रही थी, बनाते बनाते हुए ये सोच रही थी कि एक काम करते हैं कि एक नोट लिखते हैं, ठीक है, पैगी के लिए। मैडी सोचती है कि पैगी के लिए एक नोट लिखते हैं, लेकिन फिर भी उसके पास इतना नर्व नहीं था। नर्व का मतलब करेज होता है, मतलब हिम्मत नहीं था कि वो पैगी का एक नोट भी लिखे, हैं, बिकॉज शी न्यू, हाँ, बिकॉज उतना उसमें हिम्मत नहीं था कि वो पैगी के सामने जा कर के जो है ना उससे ये कह दे कि पैगी जो तुम करती हो ना ये सब तुम बंद करो, वेंडा के साथ जो है ना ये जो तुम बार बार पूछती हो कितने ड्रेस है, कितनी है, कितने वो है, सबको अब तुम बंद करो। ये बोलने का, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड थी तब भी उसके पास बोलने का ये उसके पास हिम्मत नहीं था कि सामने से बोल दे, इसीलिए उसने सोचा कि एक नोट लिखते हैं और नोट में मेंशन कर देंगे। व्हेन शी फिनिश हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट ए नोट टू पैगी। तो जब वो, क्योंकि मैथ्स बना रही थी तभी ये सोच रही थी कि एक काम करते हैं, जा कर के पैगी को एकदम नोट लिखते हैं जिसमें बोल देंगे कि तुम ये सब कुछ मत करो वेंडा के साथ, ठीक है, क्योंकि वो सामने से उसको बोल नहीं सकती, इतना उसके में करेज नहीं था। इतना सोच रही थी, लेकिन जैसे ही मैथ्स का शाम जब वो सॉल्व कर लेती है, मतलब मैथ्स बना लेती है, उसके बाद जो है वो क्या करती है, नोट लिखना स्टार्ट भी कर देती है, ठीक है, पैगी के लिए। Suddenly she pushed and shuddered. Suddenly she pushed and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls, ठीक है। फिर जैसे वो लिखने के लिए स्टार्ट कर जाती है कि नोट में लिख देते हैं ये करेंगे वो करेंगे, उतनी अचानक से वो क्या होता है, पॉज हो जाती है, रुक जाती है। और शडर्ड का मतलब होता है डर जाना या डर से मतलब थरथरा के काँपने लगना, डर के मारे, ठीक है, ऐसा वो डर जाती है। और वो पिक्चर हर सेल्फ अपने आप को वो देखने लगती है कि स्कूल यार्ड में अब वो खड़ी है, न्यू टारगेट, मतलब कि न्यू टारगेट मतलब कौन, टारगेट कौन थी, वेंडा है ना सबके लिए। तो अब क्या है कि अब ये न्यू टारगेट ये मैडीज जो है वो बन गई है पैगी के लिए, और पैगी से अंदर गर्ल्स बाकी सब के लिए न्यू टारगेट बन गई है। एंड पैगी मेड आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, ठीक है, और वो पैगी जो है कहीं उसे पूछेगी कि बताओ तुमने ये जो ड्रेस पहने हैं वो कहाँ से तुम्हें मिले हैं, ठीक है, वो कहाँ से तुम ये ड्रेस पहने हो। And Mary's would have to say it was one of Peggy's old ones that Mary's mother had tied to discuss with new trimmings, so no one in room 13 would रिकोगनाइज इट, ठीक है। तो फिर वो अपने आप में जो है ना अपना दिमाग में ये सोचने लगती है, अपने माइंड में उनका चलने लगता है कि अगर मैं ये लेटर लिखती हूँ, लिखते वो डर जाती है और वही सोचती है कि अब ये नेक्स्ट टारगेट कहीं मैं ही ना बन जाऊँ। और मुझसे वो पैगी कहीं पूछना लगे कि तुम बताओ कि अब तुम ये ड्रेस तुम्हें कहाँ से मिला है, तो फिर मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि ये तो पैगी का ही ड्रेस है, पुराना ड्रेस जो कि मुझे जो है ना दी है पहनने के लिए, और पैगी का ही ड्रेस को ये मैडीज जो है वो पहनती है, और उसकी मैडीज की जो मम्मी है वो उस पुराने ड्रेस को क्या कर देती है, थोड़ा सा उसको उसमें कुछ लगा देती है, उसमें कुछ सिल देती है, कुछ अलग अलग चीज़ उसमें लगा देती है, ताकि जो है वो ड्रेस लगे ही ना कि वो पैगी की ड्रेस है, कि कोई उसको पहचान ना सके। क्योंकि पैगी क्या करती थी, हमेशा जो है ना अलग अलग कपड़े पहन के आती थी और बच्चे उसे नोटिस करते थे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही प्रीटी थी वगैरह थी। तो इसीलिए जो पैगी का जो ड्रेस जो था, जो कि मैरी के पास हुआ करता था, मैरी के पास, ठीक है, तो उसको उसकी मम्मी क्या करती थी, ट्रांसफॉर्म कर देती थी, कुछ न्यूनेस उसमें ला देती थी, फिर वो मैरी जो है उसको पहन के स्कूल जाया करती थी, जिससे रूम नंबर 13 का कोई भी बच्चा उसको पहचान ना सके, मतलब उस कपड़े को पहचान ना सके कि अरे ये तो पैगी का ड्रेस है, ठीक है। तो यही सोच करके वो डर जाती है और डर के मारे जो है वो लेटर लिखना छोड़ देती है कि अरे बाप रे, ये तो मेरे पीछे कहीं ना पड़ जाए, फिर मेरा मजाक ना बनने लगे, आखिर में क्या बोलूँगी, फिर मुझे सबके सामने बोलना पड़ेगा कि ये तो पैगी का ड्रेस है, फिर बहुत बड़ा मजाक बनेगा। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड टू हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वेंडा। Oh well, Mary's run her hand through her short blonde hairs as though to push the uncomfortable thoughts away, ठीक है।
फिर वो पैगी क्या करने लगती है, पैगी मैडिस जो है वो सोचती है कि अगर पैगी अपने आप से डिसाइड कर ले कि नहीं हमको ये सब नहीं करना, ये सब मजाक नहीं बनाना वेंडा के साथ, तो ही अच्छा रहेगा, है ना। मैं इसमें कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, कुछ बोलूँगी तो मेरा ही मजाक बनेगा बाद में। इसीलिए मैडी जो है ना टेंशन के मारे उसके सर में जो है ना अपने बालों में हाथ फेरने लगती है, सर में, और जो उल्टे फुलटे जो बहुत सारे ख्याल आ रहे थे ना कि वो प्लेग्राउंड में है, अब लोग उसका मजाक बना रहे, उससे मैं पैगी पूछ रही है बताओ ये ड्रेस कहाँ से आई, ये सब जो है ना थॉट जो उसके दिमाग में चल रहे थे, ये अनकंफर्टेबल थॉट्स को जो है ना दूर करने के लिए अपने बालों में सर में अपना हाथ फेर रही थी। और होता है ना हम लोग के साथ भी ऐसा ही तो होता है, ठीक है, टेंशन में होते थे कि सर पकड़ के बैठ जाते, इस तरीके से वो अपना टेंशन दूर करने के लिए अपने उंगलियों को सर में फैला रही थी। उसके बाद व्हाट द डिफरेंस डिड इट मेक, फिर उसके बाद वो सोचने लग जाती है कि इसमें उसको क्या मतलब क्या डिफरेंस। स्लोली Maddie stored into Bates the note she had started, और फिर एकदम से क्या करती धीरे धीरे ना मैडिस क्या करती, वो जो कागज़ में जो लिख रही थी ना कि पैगी तुम ये सब मत करो, उसको क्या करती है फाड़ देती है डर के मारे और परेशान हो जाती है। उसके बाद शी वॉज पैगी बेस्ट फ्रेंड, और वही कहती है पैगी तो है ना उसकी बेस्ट फ्रेंड है, एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल्स इन द होल रूम, और पैगी जो है ना बहुत ही पसंदीदा जो है ना मतलब लड़की है पूरा उस रूम नंबर 13 के लिए, सबको इसको पसंद करता है। एंड पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, और पैगी ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जो कि सच में गलत हो, ठीक है ना। शी थॉट, उसने यही सोचा, मतलब किसने, मैडीज ने सोचा कि पैगी को सब कोई पसंद करते हो, सच में कोई ऐसा तो काम नहीं ना करेगी जिससे मतलब वो उसकी जो है ना बदनामी हो या फिर उसके बारे में कोई बुरा सोचे, क्योंकि सबकी पसंदीदा है, चाहती है, ठीक है। और यही सोच करके वो अपने आप में जो है ना सेटिस्फाइड हो जाती है, ठीक है। एज़ फॉर वेंडा, और फिर वेंडा के लिए, एज़ फॉर वेंडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल्स हु लिव्ड अप ऑन द बॉगिंस हाइट एंड स्टूड अलोंग इन द स्कूल यार्ड। हाँ, और वेंडा है कैसी है कि वो बहुत ही थी, सम गर्ल्स, शी वॉज जस्ट सम गर्ल्स हु लिव्ड अप इन बॉगिंस हाइट, और वो कैसे ही है मतलब गर्ल्स की जगह कहाँ रहती है, बॉगिंस हाइट स्ट्रीट में रहती है, और अकेली जो है ना स्कूल यार्ड में खड़ी रहती है। उसका सी स्केयरली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी, और वो बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली किसी से कभी भी बात करती है। अब ये वेंडा के बारे में सोचती है मैडिस, ठीक है। एंड the only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses, और फिर वो एक ही बार उसको बात करते हुए सुने, वो भी स्कूल यार्ड में प्लेग्राउंड में ये बोली कि मेरे पास 100 ड्रेस हैं। मैडिस रिमेंबर हर टेलिंग से अबाउट वन ऑफ हर ड्रेस, और फिर मैडिस को याद आता है वो बिस्तर पर, क्योंकि वो जो है ना वो क्योंकि वो सोच रही होती है ना वेंडा के बारे में, तो वही सोचती है कि मैडिस ने को याद आ रहा है कि वेंडा ने बताया था कि उसके पास एक ऐसा भी ड्रेस है, ठीक है ना, पेल ब्लू कलर का है विथ कलर ट्रिमलिंग्स, ठीक है, उसमें जो है ना बहुत ही कलरफुल है, वो बहुत ही डिज़ाइनिंग है, उसमें बहुत सारा डिज़ाइन किया हुआ है। And she remembered another that was a brilliant jungle green with a red sash, और उसके बाद फिर उसको याद आ रहा होता है कि हाँ वेंडा ने एक और भी ड्रेस के बारे में बताया था कि जो कि ग्रीन कलर की थी, जंगल ग्रीन कलर की जो है ना वो ड्रेस है जिसमें रेड कलर का जो है ना शैस लगा हुआ है, मतलब वो बेल्ट टाइप का कुछ रिबन टाइप का कुछ लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैडिस को याद आ रहा है कि वेंडा ने बोला तो था कि उसके पास एक पेल ब्लू कलर का ड्रेस है, एक जंगल ग्रीन कलर का एक ड्रेस है जिसमें रेड कलर का सैस लगा हुआ है, ठीक है। यू लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट द गर्ल्स हैड सेड इन द प्रिटेंडेड एडमायरेशन, और जब उसने ये बात बताई थी तो जो लड़कियां जो थी उन लोगों ने बोला था, प्रिटेंडेड का मतलब होता है नॉट रियल, मतलब कि रियल अंदाज में नहीं, क्योंकि वो लोग तो उसका मजाक उड़ाते थे ना, वो लोग तो यकीन ही नहीं करते थे कि उसके पास ड्रेस हो भी सकती है, ठीक है। तो इसीलिए जब वो बता रही थी
वेंडा जब बता रही थी वो दोनों ड्रेस के बारे में कि 100 ड्रेस के अलावा जो 2 ड्रेस उसमें जो है वो पेल ब्लू कलर की और जो जंगल ग्रीन कलर की, उसके बारे में जब उसने बताया तो जब बाकी लड़कियां थी उन लोगों ने जो है ना उसको प्रिटेंड किया, एडमायरेशन कहा कि हाँ तब तो तुम तो जो है ना उसमें तब तो तुम क्रिसमस ट्री लगोगी जब तुम उसको पहनोगी। ठीक है, मतलब रियल अंदाज में नहीं कह रही है, मजाक उड़ाने का अंदाज में कह रही है, हाँ जब तो तुम उसको पहनोगी तो बिल्कुल एकदम क्रिसमस ट्री लगोगी, ऐसे उसको मजाक उड़ा करके कहती है। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring कॉन्टेस्ट। उसके बाद ये सब सोचती रहती है मैडीज वेंडा के बारे में कि वेंडा ने 100 ड्रेस के बारे में बोला और उसने ये बोला कि सभी लाइन से क्लोजेट में रखे हुए हैं। और ये सब सोचते हुए क्या होती है, फिर मैडीज को फिर से याद आता है कि कौन जो है हु वाज गोइंग टू विन, कौन जीतने वाला है ड्राइंग कंपटीशन, हाँ जो कि ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। ये जो स्कूल में कोई एक ड्राइंग का एक तो कलरिंग कॉन्टेस्ट रखा गया था जिसमें सब बच्चे पार्टिसिपेट करें, ड्राइंग करें। तो अब ये उसके बारे में सोचने लगती है कि स्कूल में जो कॉन्टेस्ट है उसमें कौन जीतने वाला है, फॉर गर्ल्स में कौन जीतेगी। दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़। और ये जो कॉन्टेस्ट जो था स्कूल में जो दिया गया था, बच्चों को टारगेट दिया गया था कि कोई काम करना है, ठीक है, जैसे कि ड्रेस का। तो गर्ल्स के लिए दिया गया था कि डिज़ाइनिंग ड्रेसेस जिसमें ड्रेस डिज़ाइन करे, ठीक है। और फॉर बॉयज़ के लिए अब डिज़ाइनिंग से मोटर बोट्स, ठीक है। तो बॉयज़ को क्या दिया गया था कि बॉयज़ जितने भी हैं वो लोग जो है ना मोटर बोट्स जो है उसका डिज़ाइन करके लाए, और गर्ल्स को दिया गया था कि वो ड्रेस ड्रॉ करे, ठीक है। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल्स, ठीक है। फिर वो सोचती है कि हाँ इसको गर्ल्स में से कौन जीतेगी, ज़रूर जाहिर है पेगी ही जीतेगी, ठीक है, वो सोचती है। पेगी ड्यू बेटर देन एनिमल्स एल्स इन द रूम, और पेगी के बारे में सोचती है कि वही ड्राइंग का जो है ना कॉन्टेस्ट जो है वो जीतेगी, क्योंकि सबसे अच्छा ड्राइंग तो पेगी ही बनाती है, ठीक है, उस पूरे रूम नंबर 13 में। एटलीस्ट that is better than anyone else in the room, हाँ at least that's what everybody thought, हाँ। और सब कोई तो यही सोचता है, क्योंकि पैगी के बारे में सब कोई ही ऐसा ही सोचता है कि वो सबसे अच्छी है, सबसे सब कोई का अट्रैक्शन भी उसके तरफ है, और वो सब में बहुत ही मतलब महारत पाई हुई है, ठीक है, ब्यूटी में, हर चीज़ में। तो ये भी ऐसे ही सोच रही है। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन सम फिल्म्स स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इज़ वॉज, ठीक है। ओ मैडीज वॉज श्योर पैगी वुड विन, ठीक है। और वो होता नहीं है जैसे कि बच्चे कभी कभी जो है ना कॉपी करते हैं कुछ पिक्चर को अपना दिमाग में, जैसे कुछ मैगज़ीन में छपा हो, है ना जैसे कि कोई रिज़ल्ट आने वाला होता है तो बच्चे सोचते हैं कि मेरा जो है ना एग्ज़ाम जो है उसका जो रिज़ल्ट है वो नंबर और मेरा फेस जो है ना वो पेपर में छपे, या फिर कोई अनाउंसमेंट हो, कोई बड़ा सा कुछ बहुत ही अलग तरीके से जो है ना पुकारा जाए। तो बच्चे इमेजिनेशन करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो ये इसके भी दिमाग में वो कॉपी करे पिक्चर वो की मैगज़ीन में है छपा है, या फिर जैसे कि कोई फिल्म स्टार होता है उसके साथ कैसा होता है, मतलब लोग उसको गैदर करते हैं और फिर वो जीतती है, फिर वो क्या होता है फिल्म स्टार्स या कोई सेलिब्रिटी जो भी है तो उनके साथ कैसा मतलब होता है कि लोग भीड़ भाड़ होते हैं और उसको भीड़ में उसका नाम अनाउंस किया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से ये बच्ची जो है वो दिमाग में सोच रही है। सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इज़ वाज, हु मैडीज वाज श्योर पैगी वुड, हाँ वेरी। तो वो फिर वो कहती है अपने आप में सोचती है कि हाँ ये तो अच्छा है ना कि जीतेगी तो कौन जीतेगी, पैगी ही जीतेगी, क्योंकि पैगी बहुत ही अच्छा ड्राइंग बनाती है। और वो इस तरीके से जो ना इमेजिनेशन वगैरह कर रही है। ओ मैडीज वॉज श्योर पैगी, और वो श्योर हो जाती कि वही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स देन दे वुड नो, ठीक है।
फिर वो सोचती है अच्छा वैसे तो जीतेगी, पेगी ही जीतेगी क्योंकि हर चीज़ में वही आगे, ड्राइंग में भी वही आगे है और वो बहुत ही अच्छा इमेजिनेशन भी करती है। लेकिन फिर कहती फिर भी ठीक है, वेट कर लेते हैं, कल अनाउंसमेंट तो हो ही जाएगा कौन जीता है, ठीक है, फिर पता चल जाएगा कि कौन जीता। द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग। अब जो दूसरा जो दिन था वो क्या हो रहा था ना, ड्रिजलिंग का मतलब होता है जैसे कि ए वेरी लाइट रेन वाज फैलिंग, है ना, छोटी छोटी हल्की हल्की जो ना बारिश कुछ हो रही है, उसको बोलते हैं ड्रिजलिंग। मैरीज एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगी अम्ब्रेला। और पैगी और मैरीज जो है ये दोनों बहुत ही हड़बड़ी में थी, ठीक है। पैगी का अम्ब्रेला में मैरीज भी थी, मतलब छाता लेकर के वो थी और उसके साथ ही वो दौड़ के स्कूल में जा रही होती है, बहुत जल्दबाजी में होती है। नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वेंडास पेट्रॉन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट, ठीक है ना। तो जैसे कि जनरली क्या होता था, रोज़ ये क्या करती थी, ये जो ओलिवर जो स्ट्रीट है जहाँ से वेंडा का स्ट्रीट जो है शुरू होता है, वहाँ से आती है, मोड़ होता है स्कूल में एंटर होने का, तो वहाँ पे ये लोग ना वेट करते थे या फिर स्कूल यार्ड में वेट करते थे, ठीक है, वो स्ट्रीट के रास्ते में वेट करते थे कि जब वेंडा आएगी या इधर से जाएगी तो उसको परेशान करेगी, ठीक है। तो जनरली जैसा वे लोग करते थे ना, तो आज के दिन में ऐसा नहीं किया। आज के दिन मतलब जो उसका जो नेक्स्ट डे जब हुआ उस दिन वो क्यों बारिश हो रही है, वो जल्दीबाजी में थी, हड़बड़ी में थी कि वो जैसे ही स्कूल जल्दी से स्कूल में जाए। द स्ट्रीट्स दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड्स ट्रैक्स एंड अप द हिल्स। और वो जो स्ट्रीट जो था ना वो बहुत दूर दूर था, दूर में था, जहाँ पे रेल रोड्स ट्रैक्स जो है बिछे हुए थे ऊपर, मतलब पहाड़ तो थोड़ा ऊंचाई था, लेड टू बॉगिंस हाइट, और वहाँ पर जो है ना वो स्ट्रीट है बॉगिंस हाइट, ठीक है। मतलब ये बॉगिन हाइट जो जगह है कहाँ है, ऊपरी कोई टीला उला कुछ है उस टाइप का, मतलब ऊंचाई के जगह पे ये स्ट्रीट है, उसी के बारे में बता रहे हैं। एनीवे छोड़ो हटा। दे वेरेंट टॉकिंग चांसेस ऑन बीइंग्स लेट टुडे। आज तो वो ज़रा सा भी मतलब चांस नहीं लेना चाहती है, टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, कि आज के डेट में वो लेट हो जाए ऐसा वो ज़रा भी नहीं सोच रही थी। बिकॉज टुडे वाज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन क्या था, इम्पॉर्टेंट था। इम्पॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, तो ड्राइंग कंपटीशन में कौन जीता है उसका अनाउंसमेंट होने वाला था, इसीलिए ये लोग बहुत ही जल्दी हड़बड़ी में थी। और रोज़ जो करती थी वेंडा को परेशान करती थी, तो आज इन लोगों ने सोचा कि ना, वेंडा को आज परेशान नहीं करना, उसका वेट भी नहीं करना, बल्कि जल्दी से जाना है क्लासरूम में ताकि अनाउंसमेंट का पता चले। डू यू थिंक्स मिस मैशंस विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्स पैगी। फिर पैगी पूछती है मैडी से पूछती है, या तुम सोचती हो कि मिस मैशन जो है, मतलब मिस मैशन कौन है, उनकी क्लास टीचर, वो आज के डेट में विनर अनाउंस कर देगी, क्या तुम ऐसा सोचती है? ओ आई होप सो। हाँ, मैगी बोलती है हाँ क्यों नहीं करेगी, हाँ लगता है कर देगी। द मिनट्स वी गेट इन सेड मैडीज, हाँ ऑफ कोर्स यू विल विन पैगी। फिर वो कहती है कि हाँ बस यही तो मिनट तो रह गए ना कुछ, हम लोग जैसे अंदर जाएंगे और फिर पता चल ही जाएगा, ऑफ कोर्स तुम ही जीतोगी पैग, ठीक है, तुम ही जीतोगी पैग, उसको बोलती है ऑफ कोर्स, होप सो, हाँ ऐसा ही हो, सेड पैगी ईगरली। फिर पैगी बोलती है कि हाँ ठीक है ऐसा ही हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर क्या होता है, द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैप्स्ड, ठीक है। फिर कुछ मिनट के अंदर में क्या होता है, वो लोग एंटर होते हैं क्लासरूम में, और जैसे ही क्लासरूम में जाते हैं वो बिल्कुल जो ना स्टॉप शॉर्ट, मतलब एंड गैप्स पे, मतलब वो क्या ना मुंह उनका खुला का खुला रह जाता है और एकदम बोलती बंद, उसने जो कुछ देखा अंदर जाते ही। देयर वेयर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम्स, पूरे रूम में जो है ना पूरा ड्राइंग्स लगा हुआ है। ऑन एवरी लेज एंड विंडोज ड्रिलिंग्स ओवर द रूम्स, और बोला ड्रिलिंग्स कलर्स एंड ब्रिलियंट लैविश एंड डिज़ाइंस, ठीक है, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ
wrappings paper, there must have been 100 of them all lined up। ठीक है, फिर क्या होता है, जब वो अंदर जाती है देखते ही पूरा दंग रह जाती है, मुंह खुला को खुला बोलती बंद, बिल्कुल एकदम चुप। क्या देखती है कि वो ड्राइंग को देखती है कि वहाँ पे जो ड्राइंग जो है उस रूम में जो लगा हुआ है, वो हर एक ड्राइंग जो है सभी बिल्कुल जो है ना, या तो लेज हो वहाँ भी लगा है, विंडो सीट्स पे भी लगा हुआ है। ठीक है, और पूरा कलरफुल है, पूरा ब्रिलियंट एकदम तरीके से पूरा डिज़ाइन है, बहुत अच्छा लैविश है, डिज़ाइनिंग्स है, इतना खूबसूरत है। ऑल ड्रॉन ऑन द ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग्स पेपर, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो पेपर तो बहुत अच्छे से जो है ना एकदम डिज़ाइन किया हुआ है, ड्राइंग किया हुआ है, कलर किया हुआ है। ठीक है, उस पेपर पर देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, और वो पूरा ड्राइंग को देख के लग रहा है कि लगभग जो है ना 100 ड्राइंग्स है, और सभी ड्राइंग्स जो है ना पूरा लाइन से है लगा हुआ, पूरा लाइंड अप। ओके, दिस मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, और ये वो सोचती हैं कि ये जो ड्राइंग जो है कॉन्टेस्टेंट जो लोग हैं ना, मतलब जो लोग भी कॉन्टेस्ट में भाग लिए हैं ना, उन लोग सब ने बनाए होंगे, सब ने मिलकर एक एक करके बनाए होंगे, ये लोग सब सोचते हैं। दे वर एवरीबडी स्टॉप्स एंड विसल्स और मर्मर्ड एडमायरिंग्स। ठीक है, उसके बाद कहता है, अभी वही तो बच्चे नहीं थे ना, स्कूल में तो बच्चे होते, सभी जब एंटर करते हैं ना क्लास में एकदम दंग रह जाते हैं वो ड्राइंग को देखकर, और ड्राइंग को देखकर इतने ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं कि सीटी बजाने लगते हैं, कुछ आवाज़ें करने लगते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्राइंग्स, हाउ किसने बनाया, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, ऐसे ऐसे सभी लोग जो है ना कर रहे हैं। As soon as the class had assembled and Miss Mashins announced the winners। ठीक है, और फिर जल्द ही क्या हुआ कि सारे बच्चे जो है ना असेंबल्ड हुए, इकट्ठे हुए। उसके बाद मिस मैशन जो टीचर थी उन्होंने अनाउंस किया विनर का नाम, जैक बेगलस। ठीक है ना, इनका नाम था जैक बेगलस, नाम थे एक कंटेस्टेंट का, जो कि बॉयज़ में से थे, हैड ओन फॉर द बॉयज़, जो कि बॉयज़ ग्रुप से थे। शी सेड एंड दिस डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड्स मोटर वाज ऑन एग्जिबिशंस इन द रूम 12 alongs with the sketches by all the others boys। ठीक है, फिर वो मिस मैशन कहती हैं कि ये जो एग्जीबिशन होता है, एग्जीबिशन का मतलब कि जैसे बच्चों के द्वारा कोई चीज़ बनाया गया और उसके बाद हम बच्चे उसके बारे में बताते हैं, कुछ उसको हाईलाइट करते हैं उसके बारे में कुछ। ठीक है, और सभी कंटेस्टेंट मिल कर के कुछ ना कुछ करते हैं, उसमें पार्टिसिपेशन होता है, तो उसको एग्जीबिशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सभी को देखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से वो मिस मैशन बोलती हैं कि रूम नंबर 12 में जो है ना वो स्केच जो है बॉयज़ के द्वारा जितने भी मतलब बनाए गए हैं और किए गए हैं, ड्राइंग किए गए, वो रूम नंबर 12 में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। दूसरा, एज़ फॉर द गर्ल्स, और गर्ल्स का भी अनाउंसमेंट होगा। तो कहते हैं शी सेड, वो कहती है, although just 1 or 2 sketches were submitted by most one girls and room 13 should be proud of her। तो लेकिन लगभग सभी लड़कियों के तरफ से जो है ना 1 या 2 ही ड्राइंग जो है सबमिट किए गए थे, लेकिन एक लड़की ऐसी है जिसके तरफ से 100 डिज़ाइंस जो है ना सबमिट किए गए हैं। ऑल डिफरेंस एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी एकदम बिल्कुल अलग है और सभी बहुत ही खूबसूरत है, जो कि रूम नंबर 13 की लड़की है, और वो बहुत सब रूम नंबर 13 को उस लड़की पे पूरा प्राउड होना चाहिए। ठीक है, इन द ओपिनियंस ऑफ द जजेस, और जजेस का ओपिनियन में क्या आया है, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वॉटली एंड विनिंग्स द प्राइज, कि जितनी भी ड्राइंग है, हर एक ड्राइंग जो है ना इतना वर्दी है कि उस पर जो है ना प्राइज़ जीतने का पूरा चांसेस है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रॉन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल्स। ठीक है, और वो कहती कि मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ ये कहते हुए कि वेंडा पेट्रॉन्स्की जो है विनर है इस कॉन्टेस्ट का। ठीक है,
Unfortunately, Vanda has been absent from schools for some days and is not here to receive the applause that is due to her. ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली टीचर कहती है कि वेंडा जो है वो एब्सेंट है। हाँ, नहीं तो आज के डेट में एब्सेंट है, कुछ दिनों से एब्सेंट भी चल रही है। वो ये मेडल को रिसीव नहीं कर पा रही है, अभी नहीं कर पाएगी। ठीक है, ड्यू टू हर एब्सेंस, क्योंकि वो एब्सेंस है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। चलो सोचते हैं कि वो कल को वापस आएगी, कल वो स्कूल आएगी, फिर उसको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ क्लासेस, you may file around the rooms quietly and look at her execute drawings। ठीक है, उसके बाद फिर बच्चों को बोलती है कि चलो अब तुम लोग जो है ना बिल्कुल एकदम एक फाइल बना लो, एक राउंड बना लो। ठीक है, उसके बाद जो पूरा रूम का क्वाइटली पूरा जो जाके के ड्राइंग को देखो। द चिल्ड्रंस ब्रस्ट इनटू अपलॉज एंड इवन द बॉयज वी आर ग्लेड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। अभी जो बच्चे जो थे वो तो सभी ने लाइन बनाना शुरू किया कि सब कोई लाइन से वो एक एक पिक्चर को सब कोई देखेंगे। हाँ, देख करके, क्योंकि वो पूरा रूम में ना लगा हुआ है तो सभी एक एक करके देख लेंगे। और यहाँ तक कि जो बॉयज़ थे वो लोग भी अपने बेंचों से उठ करके आकर के सामने की तरफ उचक उचक करके देखने लग जा रहे होते हैं। मतलब बॉयज़ भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। ठीक है, आखिर इसमें बॉयज़ का काम नहीं था। बॉयज़ के लिए क्या था, वो मोटर बोट बनाने का दिया गया था, तो उसमें उनको देखना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये डिज़ाइन इतनी खूबसूरत थी कि बॉयज़ भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए इस ड्राइंग को देखने के लिए, और वो बिल्कुल भी सामने की तरफ आकर के देखने लग जा रहे थे। पुट देयर्स द फिंगर्स इन देयर्स द माउथ एंड विशेस, और वो अपने जो है ना बॉयज़ क्या करे, अपने वो फिंगर को जो है ना अपने माउथ में लेकर के जो है ना सीटी बजा रहे हैं। वो बजाते हैं ना सीटी, कैसे, मुझसे तो कभी बजता ही नहीं। ठीक है तो वो सीटी बजाने लगते हैं। दो दे वे नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। हाँ, जबकि उन लोग तो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होते ना ड्रेसेस में। वही लड़कियों को ड्रेस में उन लोग क्यों इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन फिर भी ये लड़की के द्वारा ही बनाया गया ड्रेस था और लड़की का ही ड्रेस था, लेकिन ये इतना ब्यूटीफुल था, इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, मतलब अट्रैक्ट करने वाला था कि वो लोग भी देखने के बगैर रहा नहीं जा रहा उन लोग को। ठीक है, और लोग सीटी बजा रहे हैं, कुछ ना कुछ आवाज़ें निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको अप्रिसिएट करवा रहे हैं। ठीक है, लुक पेग्स, और फिर वो जो ना पेग कहती, देखो पेग, विस्परिंग से मेडिस कहती है पेगी को कि लुक पेग, देखो पेग, देयर इज दैट ब्लू वंस शी टोल्ड अस अबाउट। अरे देखो वो ब्लू कलर की रही ड्रेस जिसके बारे में उसने बताया था ना हम लोग को। इजंट इट्स ब्यूटीफुल, अरे ये तो कितना ब्यूटीफुल नहीं है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। यस सेड पेगी कहती, हाँ ये तो ब्यूटीफुल है। एंड हियर्स दैट ग्रीन वंस, अरे देखो ये रहा ग्रीन कलर का ड्रेस जिसके बारे में वो बता रही थी। हाँ देखो बॉयज़, ठीक है, बॉयज़ एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। हाँ, तो वो बोलती है कि हाँ ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और वो सोचती थी, वो कह रही कि मैं सोचती थी कि मैं ही जो है कि बहुत ही अच्छा ड्राइंग बना सकती थी, लेकिन ये तो मुझसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी कलाकार निकली, इतनी अच्छी ड्राइंग बनाया इसने। ठीक है, तो देखिए अभी ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो स्टोरी का 1 पार्ट हुआ कवर आज के डेट में इस वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है ना 2nd पार्ट कवर करूँगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है इस स्टोरी का कि हमें कभी भी किसी का अपीयरेंस देख करके उसको जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि उसके ड्रेस कैसे हैं, वो कैसे घर से आते हैं, ठीक है, वो मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कैसा दिखते हैं। ठीक है, जब तक हम लोग इसी चीज़ पर जज करते रहेंगे लोगों को, हम लोग एक बहुत ही अच्छा जो है दोस्त, एक बहुत ही अच्छा मतलब जो
देश को तरक्की की तरफ भी ले जाने वाला पर्सन, या फिर हमें जो है ना बहुत ही अच्छा एक फैमिली और फ्रेंड जो है ना हम लोग मिस कर जाएंगे। अगर ये लोग सब मिल कर के अगर वेंडा से अगर बातें करते, उसको जानने की कोशिश करते, तो उनको तो पता चलता ना कि हाँ वेंडा में कितनी ज़्यादा टैलेंट है। लेकिन इन लोगों ने सबसे पहले ही जज कर लिया है वे तो बॉगिन स्ट्रीट में रहती, बॉगिन हाइट में रहती है, और ये इसका पास तो ड्रेस भी नहीं है, ये तो बहुत ही पुअर है, और इसके पास ऐसा है वैसा है, और ये दिखती है ऐसे, इसका नाम ऐसा है। इतने में उसको मजाक बना करके उसको छोड़ देते थे, कभी भी उसके बारे में जानने का कोशिश भी नहीं करते थे, ठीक है ना। तो हमारा भी क्या है ना, हम लोगों में भी एक ये बहुत ही बुरी चीज़ आ गई हुई है कि कभी भी जो है ना लोगों को ऊपरी ड्रेसअप से, ऊपरी रहन सहन से उसको जो है ना जज करने लग जाते हैं। ये बहुत ही गलत है, और इस तरीके से करने से क्या होता है कि हमें जो है ना लोगों का गुण का पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि हम तो पहले से ही उसे इग्नोर करते हैं कि नहीं ये तो हमारे दोस्ती के काबिल ही नहीं, इसको पहले ही जज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही गलत है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहें। And if you have any queries related to this story, then please come to the inbox and comment there. And if you like it, then please share and subscribe. And thanks for watching this video. Keep safe, keep well. Thank you.